जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस मीडिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं होगा। पहले समझो एक बार के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके पढ़े होंगे। बिल्कुल सही चीज है, अलग अलग तरीके होते भी हैं, बट मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, उससे आपका सब कुछ निकल जाएगा। चाहे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे आपको अमाउंट निकालना हो, चाहे आपको CI माइनस SI निकालना हो। ठीक है, चाहे आपको CI फॉर थर्ड ईयर, CI फॉर थर्ड ईयर माइनस कितना CI फॉर सेकेंड ईयर निकालना हो, आपको कुछ भी XYZ निकालना हो, आप इस आज की क्लास के बाद निकाल पाओगे। बस सामने देखना और समझने की कोशिश करना। चलो, सबसे पहली चीज, आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देखी ली होगी, तो यहां पर आए हो तो आपको बहुत मजा आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंडिंग की बात करेंगे अपन आज। तो आपको समझना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम अपन बात कर रहे होते हैं कि भाई मैं जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहा होता हूं, तो वहां पर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता है। समझ में आया? मतलब आपने कोई पैसा क्या करा, उठाया किसी से, फिर आपने बोला कि भाई 10% रेट पे मैं आपको हर साल पैसा दूंगा। सपोज करो आपने 1000 रुपए किसी से उठाया और आपने बोला कि भैया उस सामने वाले को, आपने किस बैंक से, चलो बैंक है, बैंक से आपने कितना उठाया, 1000 रुपये उठाया, और आपने बोला बैंक को कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा पर ईयर की। तो आप बोलोगे भैया मैंने 3 साल, टाइम कितना, 3 साल के लिए मैंने पैसा उठाया। तो हम बात कर रहे हैं CI की। तो आप बोलोगे पहले साल जब इसका 10% निकालूंगा 1000 का, तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर इसका सेकेंड ईयर पर 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर थर्ड ईयर में भी कितना निकालूंगा, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट जो है हर जगह सेम है। सेम इंटरेस्ट जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट में, बट हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आप क्या बोलेंगे, भाई ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। इस ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जो यहाँ ब्याज होगा उसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज है, थर्ड ईयर पे क्या करेगा, ब्याज देगा। तो इसीलिए मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, जो ब्याज पर भी ब्याज दे उसे क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं चाहूं तो सिर्फ एक मेथड कराऊं, उससे भी आपका पूरा का पूरा CI निकल जाएगा। बट आप सीखना दो चीजों को, कि अगर एक चीज फंसती है तो आप दूसरे से बना पाओ। आज मैं आपको पास्कल भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले समझो कंपाउंडिंग क्या होती है। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे 100 रुपए थी कोई चीज, आप कंपाउंडिंग को ही हम बोल सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सक्सेसिव, सक्सेसिव इंक्रीज। देख लेना भाई, सक्सेसिव की सही लिखी होगी मैंने स्पेलिंग, अपन मैथ्स के अध्यापक है। आप बोलोगे भाई 100 चीज, कोई चीज कितने रुपए थी, 100 रुपए थी, 10% से इंक्रीज हो रही है। किससे इंक्रीज हो रही है, 10% से। तो आप बोलेंगे 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो अभी कोई चीज कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ये आप किस में सीखते हो, परसेंटेज में सीखते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने सीखी होगी ये चीज। कोई चीज 100 थी, 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई, आप बोलेंगे 110 हो गई। अब मेरे दोस्त, मैं CI की बात कर रहा हूं, सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रहा हूं। तो हम बड़ी हुई चीज को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अब ये आपका प्रिंसिपल इनिशियल था। ठीक है भाई जी, इनिशियल प्रिंसिपल था ये। अब मेरे दोस्त, जब मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा आपका। जब आपका ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, तो ये जो अमाउंट है ये आपका सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो आप बोलोगे फिर से मैं इसको 10% से बढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे इसका 10% निकालूंगा तो 11 आएगा। तो अभी ये चीज कितनी हो गई, 121 हो गई। समझ में आया? फिर मैं वापस से जब इसको 10% से बढ़ाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे, 10% से आप जब इसको इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पर कितना आएगा, 133.1% आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान समझो। कोई चीज 100 थी, 10% से बड़ी 110 हो गई, फिर 10% से बड़ी 121 हो गई, फिर 10% से बड़ी कितनी हो गई, 133.1 हो गई। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं सभी को, सारे विद्यार्थियों को, सारे भाइयों को, सारी बहनों को, कि भैया यहां पर अगर हम बहुत प्यार से देख पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सक्सेसिव इंक्रीज ही है। क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज है। मतलब मेरे दोस्त, इसके लिए प्रिंसिपल ये बन गया, इसके लिए प्रिंसिपल ये बन गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है हर साल के लिए चेंज होता है। समझ में आया? मतलब ये इनिशियल प्रिंसिपल था, ये 10% से बड़ा इतना हो गया, फिर 10% से ये बड़ा तो इतना हो गया, फिर 10% से ये बड़ा तो इतना हो गया। समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करें कोई चीज 100 थी, अभी कितनी हो गई, 133.1 हो गई, तो आप बोलेंगे 33.1 बढ़ी। कितने पे बढ़ी, आप बोलेंगे 100 पे, इनटू में कितना, 100। तो आप क्या बोलेंगे भैया, 33.1% क्या है, मेरा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज है। ये बिल्कुल आप परसेंटेज में पढ़ करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है पढ़ाया होगा जहां से पढ़कर आए उनसे।
अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझो। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल बेसिक तरीका है ये क्या है, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीका है। तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसी से पूरा सीआई निकाल लेते हैं हम तो। बट मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ये चीज तो हो गई प्रिंसिपल, ये चीज हो गई आपके पास अमाउंट, और मेरे दोस्त इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया आपके पास सीआई। क्या हो गया, सीआई। अब अगर ये बेसिक तरीका है भैया, तो क्या इससे हम इसको लगा करके सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, 16.66%, 37.5%, या फिर आपके पास 11.11%, ऐसी रेट जैसी हो जाएगी, तो आपका बेसिक मेथड जो होता है, जो मैंने आपको सिखाया सक्सेसिव इंक्रीज वाला, बेसिक मेथड क्या होता है आपका मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भैया फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, मतलब यहां पर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बहुत ईजी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही बहुत ईजी है, यही बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही आपका यहां पर क्या आ जाएगा, 16.66, 37.5, 11.11%, ऐसी इस तरह की रेट आ जाएगी, तो ये मेथड जो है बाबूजी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है भाई जी। अब इसके अलावा आपका सीडीएस ने क्या पूछा है, आपके सीडीएस ने क्या पूछा है, उस चीज को समझो बहुत प्यार से। मैं करीब 4 साल से इस चीज को पढ़ा रहा हूं, और मुझे पता था कभी ना कभी ये चीज आएगी आएगी, और आई भी आपकी। आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर आपकी जो कोई चीज कितनी है, 100 है, एक साल बाद मैं बात कर रहा हूं, एक साल बाद, फर्स्ट ईयर यहां खत्म होगा आपका, सेकेंड ईयर आपका यहां खत्म होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, और थर्ड ईयर आपका यहां खत्म होगा। मतलब टाइम का जो गैप है, टाइम का जो गैप है, टाइम का गैप यहां पे कितना है, 1 साल है। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, 1 साल है। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, 1 साल है। अब मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी 20% है, तो आपने 100 का 20% निकाला, तो वो कितना है, 120 आया। तो 100 का 20% से बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा, वो 120 बन जाएगा। फिर आपने वापस से इसको 20% से इंक्रीज करा, तो मेरे दोस्त जब 120 का 120% निकालोगे तो आएगा 144 आएगा। फिर वापस से आपने इसको 20% से इंक्रीज करा, 144 को आप 20% से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उसको उसका 120% बना दे रहे हो आप। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर आएगा 172.8। अब जो हमारे बच्चे हैं, उनको पता है कि अगर वो चीज 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब है वो 1 पॉइंट, इसका मतलब है, चल जा भाई, इसका मतलब है वो 1.2 के क्यूब से बढ़ रही है। इसका मतलब होता है 1.728। हमारा बच्चा बोलेगा भैया इस 1 का मतलब होता है 100%, और इसका मतलब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 72.8%। इसलिए मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख ली। ये चीज आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आप पेपर बस जैसे तैसे पास ही कर रहे हो। ठीक है बाबूजी, ये चीज हो गई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए जीपी क्या होता है। आपको क्या पता होना चाहिए, जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ऐसी सीरीज है, अगर इसमें ए बी सी, अगर ये तीनों किसमें है, जीपी में है। ठीक है मेरे दोस्त, ये तीनों की तीनों टर्म्स किसमें, जीपी में है। तो आप बोलोगे जीपी कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, 3 9 27 81 डैश 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 आगे बढ़ रही है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये एक कॉमन रेशियो से आगे बढ़ रही है। कॉमन रेशियो से मतलब आपने 3 को मल्टीप्लाई करा 3/1 से, 9 को मल्टीप्लाई करा 3/1 से, 27 को मल्टीप्लाई करा 3/1 से, तो मतलब आगे जो टर्म होगी वो भी कितनी आएगी, 3/1 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी आपकी। तो मैं ये बोल रहा हूं बाबूजी आपको कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये क्या बढ़ रही है, एक फिक्स कॉमन रेशियो से आगे बढ़ रही है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, आपने बताया कि अगर ये किस में होती है, ये जीपी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, जीपी का एग्जांपल है। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि जीपी, आपने बोला जीपी, आपने क्या बोला, जीपी बोला। तो मैं ये बोल रहा हूं बाबूजी, जीपी में अगर कोई भी सीरीज जो है जीपी में है, तो ये आपका अगर ए है, ये आपका अगर बी है, और ये आपका सी है। तो आपने बताया भैया कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो बी कितना आपके पास 9, 9 का स्क्वायर करो, ए कितना आपके पास 3, सी कितना है बाबूजी आपके पास 27। तो आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 81, तो 81 बराबर 81 आ गया। आप बोलेंगे नहीं भैया हमें तो समझ में नहीं आया, मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 81 इंटू में कितना है 9 है, तो ये कितना आ गया 9 729 बराबर कितना आ गया 729। तो जीपी की कंडीशन ये होती है, कोई भी 3 टर्म पकड़ोगे आप तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हमेशा आएगा ही आएगा। मैं ये बोल रहा हूं बाबूजी आपको कि यहां पर भी देखो बहुत प्यार से, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां भी कितनी है 20% है, यहां भी कितनी है 20% है, यहां भी कितनी है 20% है, टाइम गैप देखो 1 साल है, 1 साल है, 1 साल है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। और यही चीज आपका सीडीएस पूछ चुका है, डायरेक्ट यही लिखना था वहां पे आपको आंसर में, खत्म हो जाता है आपका काम। आप बोलेंगे बी 120 का स्क्वायर, मतलब 120 इंटू में कितना करने के लिए बोल रहा है 120, ए कितना आपके पास 100, सी कितना आपके पास, आप बोलेंगे 144। आप बोलेंगे 12 इंटू 12 कितना होगा 144, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में,
बराबर कितना है 100 इंटू में कितना है 144 है। आप किसी भी तीन टर्म को पकड़ लो, किसी भी तीन नंबर को, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तब भी करोगे तब भी कितना आएगा आपके पास बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा भाई जी, पहला ही कॉन्सेप्ट आपने ये सीख लिया कि अगर मेरे दोस्त आपका टाइम जो है फिक्स है, टाइम इंटरवल जो है फिक्स है, एक साल का गैप है, यहां भी एक साल का गैप है, यहां भी एक साल का गैप है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां 20% है, यहां भी 20% है, यहां भी 20% है, तो आपका सीआई हमेशा किस में होगा मेरे दोस्त, किस में होगा, जीपी में होगा। मतलब जो कंडीशन है आपकी, मैं गुलामी से इसको मार्क कर देता हूं, ये वाली होगी। आपको इसको फॉरएवर याद रखना है। क्या पता इस बार आपके एफकेट में पूछ ले, सीडीएस पूछ चुका है, क्या पूछा आपका एफकेट पूछ ले। आगे बढ़ेंगे बाबूजी, बेसिक तरीका बताया मैंने आपको, बिल्कुल सबसे पहली चीज ये बताई, ठीक है। फिर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं भैया, इसके बाद भैया अगर ऐसी परसेंटेज वैल्यूज आ जाएगी तो, भैया अगर ऐसी परसेंटेज वैल्यूज आ जाएगी तो क्या करेंगे हम, है भैया, हम मान ले तो डिफिकल्ट हो जाएगा काम। अगर आपसे परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बोल दे आपसे, सपोज करो आप परसेंटेज में पढ़ के आओ भैया, अगर 16.66% से कोई चीज बढ़ रही है, फिर 37.5% से कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है बाबूजी, फिर कितना आपके पास 11.11% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, मतलब आपसे सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे भाई, हमने रेशियो मेथड पढ़ा था कि भाई अगर कोई चीज 16.66% से बढ़ रही है, इसका मतलब होता है 1/6। तो आप बोलेंगे 6 से कोई चीज कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर आप बोलेंगे भाई इतने से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 3/8। तो आप बोलेंगे भाई कोई चीज 8 से कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर आप बोलेंगे इतने से कोई चीज बढ़ रही है, इसका मतलब होता है 1/9। तो आप बोलेंगे कोई चीज 9 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हाँ है ना, इस तरीके से पढ़ करके आए हो। बट मैं बोल रहा हूं कि फिर आप देखो, इन चीजों को सीखने में, समझने में टाइम लगता है, समझ में आया? अभी इतना टाइम है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ दो मेथड बताऊंगा, एक ट्री मेथड और एक पास्कल, उससे आपका काम हो जाएगा, समझ में आया? मैं ये बता रहा हूं कि ये सब आप पढ़ करके आए हो सक्सेसिव इंक्रीज के अंदर, अगर नहीं पढ़ करके आए हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो एक रेशो मेथड होता है। फिर इसके बाद हमने ये भी चीज पढ़ा है कि भाई बहुत ध्यान से सुनना, सक्सेसिव इंक्रीज बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कहां लगता है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन दे दूंगा ना कि भाई अगर लेंथ जो है 10% से बड़ी, ब्रेथ जो है 10% से बड़ी, तो पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, तो बच्चे लगा देंगे 21%, गधों की तरह। तो मेरे दोस्त समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं सक्सेसिव इंक्रीज लगता कहां है आपका, जब आपका आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका, आंसर डिपेंड करता है ए इंटू बी इंटू सी के ऊपर। सिर्फ इसी कंडीशन में आपको क्या लगता है, सक्सेसिव इंक्रीज लगता है। ध्यान रखना, मतलब सीआई में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो आप पढ़ करके आओ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100%। समझ में आया? आप जो फॉर्मूला पढ़ करके आओ भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन में कितना 100 प्लस अल्फा बीटा गामा अपॉन में कितना 10 के। ओवरऑल रेट निकालने की, 3 साल की अगर ओवरऑल रेट निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 साल की ओवरऑल रेट निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट मैं बोल रहा हूं कि ये भी मत लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूं बाबूजी, कि ये भी मत लगाओ, ये भी यूज मत करो आप लोग। अब जो मैं चीज सिखाना चाह रहा हूं बस उसको थोड़ी देर तक समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको कि भैया हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 80 नहीं 72900 है, ठीक है भैया। टाइम जो है हमारा वो कितना है, 3 साल है, 3 साल। आप बोलेंगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11.11% है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं भैया सीआई देखना, सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सिर्फ इस एक तरीके से सीख जाओगे तुम, सीआई। फिर आप क्या बोलोगे भैया, सीआई हो गया। फिर आप बोलोगे भैया अमाउंट निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, अमाउंट, ठीक है भैया। आप बोलोगे भैया सीआई माइनस एसआई निकाल के दिखाओ। मैं सिर्फ एक तरीका सिखाऊंगा, इससे सब कुछ सीख जाओगे आप, बस समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं भैया प्रिंसिपल कितना आपके पास 729 है, ठीक है भैया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 11.11 है, इसका मतलब कितना होता है आपके पास 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 11.11, इसका मतलब कितना है 1/9। आप बोलेंगे टाइम कितना है, टाइम आप बोलेंगे 3 है, तो लेट कर लो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को लेट कर लो। ये जो नो है ना, ये वाला नो, आप बोलेंगे नो यहां पर आ जाएगा, और पावर कितनी है 3 आएगी, 9 की पावर 3। पावर कितनी आएगी, 9 की पावर 3, क्योंकि टाइम कितना है आप बोलेंगे 3 साल, तो पावर कितनी ली मैंने, 9 की पावर 3 ले ली। अब आपके पास टाइम कितना बोल रहा है, 3 साल है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, 11.11% का मतलब कितना होता है, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11.11%, इसका मतलब 1/9। मतलब मैं हर साल 1/9 ब्याज का दूंगा, 1/9 ब्याज का दूंगा, 1/9 ब्याज का दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज याद होगी, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा, एक एक का मतलब होता है 100%,
एक बटा 2 का मतलब कितना होता है 50%, एक बटा 3 का मतलब कितना होता है 33.33%। मुझे समझ में आता होगा कि आपको ये चीज पता है, मुझे लग रहा है आप लोगों को पता होगी ये चीज। 20%, एक बटा 6 का मतलब कितना होता है 16.66%। ठीक है, एक बटा 7 का मतलब कितना होता है बाबूजी आपके पास 14.28%। एक बटा 8 का मतलब कितना होता है 12.5%। एक बटा 9 का मतलब होता है 11.11%। एक बटा 10 का मतलब होता है 10%। एक बटा 11 का मतलब होता है 9.09%। एक बटा 12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, या फिर कितना 8.33%। एक बटा 13 का मतलब होता है 7.69%, या फिर कितना 7, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 13, और यहाँ पे कितना आएगा 9%। एक बटा 14 का मतलब होता है 7.14%। एक बटा 15 का मतलब होता है 6.66%। एक बटा 16 का मतलब होता है तुम्हारे पास 6.25%। एक बटा 17 का मतलब होता है 5.88। एक बटा 18 का मतलब होता है 5.55। एक बटा 19 का मतलब होता है 5.26। एक बटा 20 का मतलब होता है 5%। मुझे उम्मीद है ये सब आपको याद होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा भाई जी येलो पेन लेके। तो आपने क्या बोला भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11.11% है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/9। मतलब मैं हर साल जो प्रिंसिपल है इसका 1/9 ब्याज का लूंगा। इसका 1/9 करूंगा तो आप बोलेंगे भाई 9 का स्क्वायर आएगा 81। इसका 1/9 करूंगा, देखो 9 का पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 की पावर 1 से, तो ये कट जाएगा, तो पावर कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। तो आप बोलेंगे बाबूजी यहाँ पे कितना आ गया 81, यहाँ भी कितना आ गया 81। आप बोलेंगे भाई इसका 1/9 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आप बोलेंगे 9 आएगा। इसका 1/9 करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। आप बोलेंगे भाई ये जो है बहुत ध्यान से देखना, इस चीज को बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आप बोलेंगे ब्याज पर ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपने इस ब्याज को ब्याज देना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, इस ब्याज को ब्याज देना पड़ेगा थर्ड ईयर के लिए। तो आप बोलेंगे भाई ये जो 81 है ये ब्याज थर्ड ईयर के लिए भी तो देगा। तो आप बोलेंगे इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 1/9 के हिसाब से, 1/9, और यहां पे भी कितनी लगी 1/9। तो 81 का 1/9 करोगे तो थर्ड ईयर पे ब्याज आएगा कितना 9 आएगा। फिर मेरे दोस्त इसका 1/9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त ये आपका क्या है, ट्री मेथड है। क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं इसको, दुनिया पढ़ाती है इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना। आपके पास जो येलो, ये जो ब्लू बॉक्स में है, सॉरी हाँ, जो लाइट ब्लू बॉक्स में है, ये पूरा का पूरा सीआई है। बहुत ध्यान से देखना, ऐसा इंटरेस्ट जो कभी चेंज नहीं हो रहा, ऐसा इंटरेस्ट बाबूजी जो कभी चेंज नहीं हो रहा, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो तीनों साल के लिए सेम है। इसको क्या बोला मैंने, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट है। आप बताओ, अगर मैं इस ब्लू बॉक्स में से ये ग्रे बॉक्स माइनस कर दूं, आप बताओ अगर इस ब्लू बॉक्स में से आपसे क्या पूछा है, सीआई माइनस एसआई पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सीआई माइनस एसआई बोला है, तो आप बोलेंगे पूरा का पूरा ब्याज, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है किसका है, सीआई का है। इसमें से अगर मैं जो ग्रे बॉक्स में इंटरेस्ट है 81 81 81, ये ऐसा ही है आपका, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा बाबू, जो पिंक से ये जो बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट, क्या ये मेरे पास सी आई माइनस ऐसा ही आएगा, हाँ या ना बोलो। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को नहीं आया होगा समझ में, बट मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। मैं ऐसे बोल रहा हूं भैया, ये पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स जो है आपका सी आई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सी आई निकालना है। ठीक है भैया, तो आप सी आई क्या देख पा रहे हो कि भैया 81 81 81, तो 3 टाइम्स ऑफ 81 लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है भैया, आप बोलेंगे 9 + 9 + 9, तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स ऑफ 9 लिखा हुआ है आपके पास, प्लस आप बोलेंगे एक बार एक लिखा हुआ है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भाई 3 टाइम्स ऑफ 81 ये कितना हो गया 243, प्लस में कितना हो गया 27, प्लस में कितना हो गया 1। तो आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें 270 271, तो आपका सीआई जो आ गया 1271 यूनिट आ गया। आप बोलेंगे भाई आपने यूनिट क्यों लिख दिया, आप बोलेंगे भाई आपने यूनिट क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई यहां पे मैंने प्रिंसिपल माना है, ये प्रिंसिपल तो ये है। आप बोलेंगे 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729 यूनिट, इसकी वैल्यू जो गिवन है आपको वो कितनी है 729, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में, मतलब एक यूनिट की वैल्यू बाबूजी कितनी आ गई आपके पास, 100 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 100 रुपए आ गई, 100 रुपए। कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100 रुपए आ गई। तो आप क्या बोलेंगे बाबूजी, यहां पर कितना लिखा है 271 यूनिट लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 271, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में आ जाएगी। तो ये आपके पास सीआई आ गया। ये क्या आ गया बाबूजी आपके पास, सीआई 27100, आपके पास क्या आ गया, सीआई आ गया। आपसे पूछा है अमाउंट, तो आपको अमाउंट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है 72900 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपके पास 27100 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, मैं भी बोल रहा हूं कि आपको ये मेथड भी नहीं लगाना पड़ेगा,
पेशेंस रखो, इसके बाद आपको पास्कल सिखाऊंगा, बट पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। ये भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है चैप्टर का, तो चैप्टर इस तरीके से बनता है। तो आप बोलेंगे भाई इस 9 को इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 10 आएगा, हासिल लगी 1 और 2 जीरो एक्स्ट्रा में चल रहे थे। आप बोलेंगे कितना हो गया 9, और ये कितना तुम्हारे पास एक और हासिल लगी, और ये कितना हो गया 8। कुछ गलती कर दी क्या भाजी, 28 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 8। तो तुम बोलोगे भाई 7290, 80,000 तुम्हारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। 80,000 तुम्हारा क्या आ गया भाजी, अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आ गया 80,000। तो तुमने मेरे दोस्त अमाउंट भी निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है सीआई माइनस एसआई, आपसे पूछ रहा है सीआई माइनस एसआई पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई सीआई जो है मेरे पास वो कितना है, 271 यूनिट था। मतलब इसे 81 को 3 बार ऐड करा, 9 को 3 बार ऐड करा और 1 को 1 बार ऐड करा। मैं बोल रहा हूं सीआई में से आपको माइनस कितना करना है, एसआई करना है। तो आप बोलेंगे एसआई जो है वो 81 81 और 81, तो 81 इंटू में कितना है, 81 इंटू में कितना है आपके पास 3 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे 81 इंटू 3 जो होता है आपके पास ये होता है 243। तो जब 243 इसमें से निकालेंगे तो सीआई माइनस एसआई जो आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस जो आ गया 28 यूनिट आ गया। कितना आ गया 28 यूनिट आ गया। मतलब सीआई माइनस एसआई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 28 और 2 जीरो एक्स्ट्रा में, खत्म कहानी। मतलब इस एक ही मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो इसको तो छोड़ो एक बार के लिए। आपके पास प्रिंसिपल था, टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। मैं बोल रहा हूँ सीआई निकालना हो आपको, अमाउंट निकालना हो आपको, सीआई माइनस एसआई निकालना हो, आप सब कुछ इस मेथड से लगा के सीख सकते हो और लगा सकते हो। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो पेशेंस रखें, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको सिखाएंगे कि भैया किस तरीके से निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, आप बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो भैया कि आपका व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना मेरे दोस्त 14,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको पका हुआ चावल जो है बिल्कुल अलग तरीके से दिखेगा, बट तुम लोग इसको कैसे देखो जो तुमने सीखा है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, एक ही महीना है। तो आप क्या बोलोगे भैया, हमारे पास प्रिंसिपल जो है भैया कितना है 14,000 है, कितना है 14,000 है, ठीक है भैया। और टाइम जो है हमारे पास, ठीक है भाई जी, वो कितना है 2 साल है। और रेट जो है हमारे पास वो कितनी है 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10। अब आपने क्या सीखा है भैया, आप बोलेंगे भाई ट्री मेथड सीखा है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, टाइम कितना है 2 साल, रेट कितनी है 1/10, तो आप लेट कर लो प्रिंसिपल को लेट कर लो तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। टाइम कितना है 2 साल, तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 100 होता है। अब इसका 1/10 करोगे, कितना करोगे 1/10 फर्स्ट ईयर पे, और सेकंड ईयर में भी कितना करोगे आप, रेट कितनी है 1/10, तो इसका 1/10 करोगे तो कितना आएगा 10, इसका 1/10 करोगे तो कितना आएगा 10, इस 10 का 1/10 सेकंड ईयर में ब्याज देगा ना, ये 10 रुपए जो है ये यहाँ भी ब्याज देगा, इस 10 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, खत्म कहानी। देखो ट्री मेथड ही लगाया मैंने, बिल्कुल बेसिक सा। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, हमसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा ये पूरा होगा पूरा, तो आप बोलेंगे 10 10 20 और 1, तो सीआई जो हो गया हमारा वो कितना हो गया 21 यूनिट हो गया, कितना हो गया 21 यूनिट हो गया। आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो है हमने कितना माना है 100 यूनिट माना है, कितना माना है 100 यूनिट, तो आप बोलेंगे भाई 14,000 जो है 14,000 100 के बराबर है, तो आप बोलेंगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू बाबूजी कितनी आ गई तुम्हारे पास 140 आ गई, कितनी आ गई 140। तुमसे पूछ रहा है 21 यूनिट की वैल्यू, तुमसे क्या पूछ रहा है 21 यूनिट की वैल्यू, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21 बनाने के लिए, और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21 बनाने के लिए। आप बोलोगे एंड जो होगा 1 जीरो, और 1 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे 21 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी इतना बड़ा तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी। मैं क्या बोल रहा हूं बाबूजी आपको कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 140, तो आपको 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आएगा आपके पास 21 यूनिट। आप बोलेंगे भाई इधर कितना आएगा 140 इंटू में कितना आएगा 21 आएगा, तो मैं बोल रहा हूं 21 को अगर कभी भी आपके पास 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए, यूनिट डिजिट से आपके 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि इस एक को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो के बाद, जस्ट जीरो के बाद क्या आएगा 4 आएगा, जीरो के बाद 4 दो ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आपके पास 21 को जब 14 से मल्टीप्लाई करो तो 6,000 के लमसम कभी भी नहीं जाएगा आंसर, आप बोलेंगे आंसर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन, खत्म कार्य। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक मेथड, इससे आप पूरा कर सकते हो, समझ में आया। अभी थोड़ा सा और देखो, मैं इसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ ना, बिलीव करो मेरे पे बहुत तेज बना दूंगा, मुझे 10 मिनट लगेगी सिर्फ पास्कल समझाने में, बट पेशेंस रखना थोड़ा सा। अभी एक बार ट्री मेथड सीख लो, उसके बाद ही मैं समझा पाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई जी आपकी 18% है, ये क्या बोल रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज कितना है मेरे दोस्त
आप बोलेंगे 981 व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपसे बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट पूछ रहा है आपसे, मतलब प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, आपसे शायद अमाउंट पूछ रहा है। देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे भाई 18%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास 18% है, तो 18% का मतलब होगा 9/50, कितना होगा 9/50 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल 9/50 होगा ना। हाँ, टाइम कितना आपके पास, आप बोलेंगे 2 साल है, टाइम कितना आपके पास 2 ईयर्स है, ठीक है भैया। तो आप बताओ कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को आप लेट कर लो, और प्रिंसिपल को लेट कितना करो 50, 50 और इसकी पावर कितनी 2, तो प्रिंसिपल को आपने लेट कर लिया 50 की पावर 2। अब आपको 2 साल की बात है, 2 साल की बात है सिर्फ और सिर्फ। आप बोलेंगे भैया इस 50 की पावर, इसका कितना 9/50, रेट कितनी है 9/50, यहां भी रेट कितनी है 9/50 है, तो इस 50 की पावर 2 का, इस 50 की पावर 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना 9 अपॉन में कितना 50 से, 50 से 50 कट जाएगा, तो 9 इंटू 50 करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 450। आप बोलेंगे यहां भी कितना आएगा 450 आएगा। अब ये जो है ब्याज देगा सेकेंड ईयर के लिए, तो 9/50 के हिसाब से देगा, 50 से काटूंगा कितना आएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा बाबूजी 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त आप बोलेंगे भाई इस पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं, इस पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं बाबूजी, क्या कर दूं, इस पूरे को मैं ऐड कर दूं, तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये हमारा क्या आ जाएगा सी आई आ जाएगा। तो हमारा सी आई कितना हो गया 450 प्लस 450 981 हो गया, कितना हो गया 981 हो गया। कुछ गलती कर दी क्या बाबूजी अपन ने, मेरे को लग रहा है ऑप्शन ही गलत है भाई। नहीं सही तो है 2500, हाँ ठीक है भाई ठीक है। आप बोलेंगे 981 यूनिट की जो वैल्यू है, यहां पर जब देख रहा हूं तो कितना आ रहा है 981 यूनिट आ रहा है, तो 981 यूनिट की जो वैल्यू है वो 981 रुपीज है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 रुपया ही आ गई है। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना मेरे पास 50, मैंने माना कितना था प्रिंसिपल, आप बोलेंगे 50 का स्क्वायर, आपने प्रिंसिपल को माना कितना 50 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 2500 माना है, तो 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2500 यूनिट होगी। What is the present value of the amount, ये पूछ रहा है, if the compound interest 18% per annum for 2 years इतना, what is the present value of the amount। भाई जी अगर मैं बात करूं आपसे तो 2500 की वैल्यू कितनी होगी 2500 गई, मतलब आपका प्रिंसिपल जो आ गया रियल प्रिंसिपल जो था जिसपे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 981 रुपीज, वो कितना है 2500 रुपए। बट मेरे को जो लग रहा है यहां पे ये आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट, मतलब अगर हम बात करें इस पे आपने 981 रुपीज ब्याज का भी तो कमाया है, तो मतलब अगर अमाउंट की बात करते हैं हम तो कितना होता 2500 प्लस में कितना मेरे दोस्त, आप कितना बोलोगे 981 बोलोगे, तो आप बोलेंगे भाई कितना गया 81 एक्स्ट्रा में आ गया, इसमें जोड़ूंगा 9 तो कितना आएगा इतना, ये आपका अमाउंट होगा, ध्यान रखना। ये पता नहीं क्वेश्चन किस तरीके से मान रहा है, ये आपसे प्रिंसिपल ही मांग रहा है, प्रिंसिपल कितना आपका ये ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। बट अगर तरीके से देखा जाए क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा भी नहीं है, ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज इतना, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। या तो ये ऐसे बोल रहा है कि भैया कोई अमाउंट है आपका, वो 2 साल बाद आपको इतना पैसा दे देगा, तो आज जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट करा उसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा 2500 आएगा। अगर इसको इस तरीके से पढ़ पाऊं तो 2500 है, समझ में आया। नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, कंफ्यूज कैसे हो सकते हो कि भैया आप अमाउंट जो है वो तो इतना आएगा, अमाउंट पूछ रहा हो इसके अंदर। तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है कि आज प्रिंसिपल आपने कुछ है आपके पास, उसको आपने इन्वेस्ट करा 18% पे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना 981 रुपीज आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है भाई जी कि आपका प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट प्रिंसिपल जो है जो आपने इन्वेस्ट करा है वो कितना है, तो वो कितना है 2500 है। अब आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए सेम तरीके से, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है भाई जी, एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 3 साल वाला, हाँ ये कराऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद सब कुछ पास्कल से करेंगे अपन, किससे करेंगे पास्कल से। आप क्या बोलेंगे व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट कितना मेरे दोस्त 2 लाख रुपीज, ओके बाबूजी, फॉर 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप क्या सीख करके आए भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25 है, कितनी है बाबूजी 1/25 है। आप बोलेंगे टाइम जो है भैया वो कितना है 3 इयर्स है, आपको प्रिंसिपल कुछ गिवन है,
प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, 2 लाख गिवन है। तो लेकिन मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं प्रिंसिपल को, क्या करता हूं मैं, लेट करता हूं प्रिंसिपल को। तो आप बोलेंगे लेट कितना करता हूं, ये जो 25 से नीचे वाला रेट के नीचे क्या है, वह 1/25, इस 25 की पावर कितनी लूंगा, 3 लूंगा। तो 25 की पावर 3 मैंने प्रिंसिपल को लेट कर लिया। अब मेरे दोस्त 3 साल की बात चल रही है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। प्लीज एक बार इसको लास्ट बार इस मेथड से समझ लो, उसके बाद मैं आपको पास्कल सिखाऊंगा और मेरा वादा है आप लोगों को मजा आ जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत। ठीक है भाई जी। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 1/25, यहां भी 1/25 दोगे, यहां भी 1/25 दोगे और यहां भी आप 1/25 दोगे। आप बोलेंगे इसका 25 के क्यूब को 1/25 से करूंगा तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर आएगा, 25 का स्क्वायर। यहां भी कितना आएगा, 25 का स्क्वायर। यहां भी कितना आएगा, 25 का स्क्वायर। अब ये जो 25 का स्क्वायर है, इस पे सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 1/25, तो इसका 1/25 करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। ये जो इंटरेस्ट है थर्ड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट देगा यहाँ पर, तो इसका 1/25 करूंगा 25 के स्क्वायर का तो कितना आएगा, यहाँ भी 25 आएगा। आप बोलेंगे जब इसका 1/25 करूंगा तो यहाँ भी कितना आएगा, 25 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त आप क्या बोलेंगे, गुलामी से भैया इस पे ब्याज लेना मत भूल जाना, ब्याज पर ब्याज ही क्या होता है, सीए होता है। तो इस पर 1/25 अपन को करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अभी बताओ कि आपको ये चीज समझ में आ गई। बस अब इसके बाद मैं आपको पास्कल सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया जी, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे तो 3 साल का आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे बस सीआई जो होगा मेरे पास, सीआई जो होगा, पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लू कर लेता हूं। तो आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर, देख यहां भी है, यहां भी है, यहां पे 3 बार है। तो आप बोलेंगे 3 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है भैया। प्लस आप बोलेंगे भैया 25 25 25, 3 बार 25 है, ठीक है भैया। आप बोलेंगे ये 1 रुपया है, ये 1 और है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो 3 इंटू 625 जो होता है वो होता है 1875। हमारे बच्चे जानते हैं इस चीज को, मैं बेसिक कैलकुलेशन क्लास में सिखाता हूं हमेशा कि 625 इंटू 3 जो होता है 1875 होता है। इसको परमानेंट याद रख लो, ये बहुत जगह देखने को मिलता है, आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। और ये कितना है, 3 इंटू 75, ये कितना होता है आपके पास, आप बोलेंगे 75 होता है। और ये कितना आपके पास, 1 है, तो आप बोलेंगे 11 14 15 19, और ये कितना आपके पास, इतना यूनिट आपके पास। सीआई जो हो गया, सीआई जो आ गया आपके पास वो आ गया 1951 यूनिट आ गया, यूनिट। आपको आंसर निकालना है ये यूनिट में। आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो अपन ने लेट करा वो 25 का क्यूब करा है, मतलब अपन ने जो लेट करा वो कितना करा है, 25 इंटू 25 इंटू 25 लेट करा है, इतना यूनिट अपन ने लेट करा है। और इसकी वैल्यू जो है आपके पास 2 लाख है, ठीक है भाई जी। तो आप बोलेंगे भाई इस 25 से ये 2 जीरो जाएंगे 4 बार, इस 25 से ये 2 जीरो जाएंगे कितनी बार, 4 बार। और इस 25 से ये जो 20 है ये जाएगा 0.8 टाइम्स, 200 जो जाता है 25 से 0.8 टाइम्स आता है। समझ में आया, ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, मैंने इसको तोड़ दिया। 2 लाख जो है, 2 लाख जो है इसमें कितने जीरो था आपके पास, 1 2 3 2 5, ठीक है। तो ये 100 अलग निकाल दिया मैंने, ये 100 अलग निकाल दिया मैंने, और ये 20 अलग निकाल दिया मैंने। तो 25 से डिवाइड करूंगा इसको तो कितना आएगा, 4, इसको करूंगा तो कितना आएगा, 4, 4 इंटू 4। तो 25 से 20 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.8। समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे भाई आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू बाबूजी कितनी आ गया आपके पास, आप बोलेंगे 16 इंटू में कितना, 0.8 आ गया। आप बोलेंगे भैया मेरे को जो सीआई आया है ये, इसको मेरे को 16 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे 8 का मल्टीपल होगा तो लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से कटनी चाहिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप बोलेंगे भाई अगर मैं इधर बात करता हूं लास्ट 3 डिजिट ये है, अगर आप जीरो को हटा भी दें, जीरो को हटा भी दो आप, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद मतलब इन जीरो को हटाई दो, आप हटा दो एक बार। आप लास्ट की 3 डिजिट चेक करो ये वाली, अगर इनको चेक करता हूं तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 24 आएगा, 24 के बाद 58, ये 8 से नहीं कटने वाला। फिर आप बोलेंगे 508 लिखा है, 512 8 से कटता है, ये भी 8 से नहीं कटने वाला। आप बोलोगे 512 और 18 ये भी नहीं कटने वाला, 8 से सिर्फ और सिर्फ ये कट रहा है 72 और ये कहता है 8, ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बाबूजी आपका। समझ में आया, मतलब मैंने कैलकुलेशन भी नहीं करी। आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आपसे पूछी कितनी है, 951, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा ना। आप बोलेंगे भाई कितना है यहाँ पे, 951 यूनिट, इसकी वैल्यू पूछिए। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 951 इंटू में कितना, 16 इंटू में कितना, 0.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना तो मैं तो बोल रहा हूं डिजिटल सम लगा दो। आप बोलेंगे 9 कट गया, कितना गया, 7, इधर भी कितना है 7, ये कितना है 8, 7 49, 49 का मतलब 4, 4 इंटू 8 32, 32 का मतलब कितना हो गया 5।
अब इसका चेक कर लो, ये 9 निकल गया, ये 9 निकल गया, और ये कितना हो गया 10, 14, 14 का मतलब कितना 5, इसका डिजिटल सम भी कितना है 5। दोनों तरीके से आपका आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि भाई एक ही टाइप को मैंने, एक ही मेथड को मैंने 3 या 4 बार समझा दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है पास्कल। क्या नाम है बाबूजी? पास्कल नाम है, पास्कल। बहुत ध्यान से देखना, पास्कल ट्राइंगल क्या होता है। क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्त? पास्कल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। क्या होता है, आपने एक को मल्टीप्लाई करा 11 से तो कितना आएगा? 11 आएगा। मैंने 11 को ऐसे लिख दिया। अब इस 11 को आपने दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 121 आएगा, 11 का स्क्वायर। फिर मैंने 121 को वापस से 11 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 133 और कितना आएगा? 1 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भी 1331 को मैं जब दोबारा 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो कैसे लिखोगे। ये वाला एक है, एज इट इज आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 4 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 6 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 4 आएगा। और यहां पर कितना? 1 है। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, एक बार और आगे बढ़ा लो, तो आप क्या बोलेंगे भैया? दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 5 हम 5। इन दोनों का सम कितना आएगा? 10। इन दोनों का सम कितना आएगा? 10। इन दोनों का सम कितना आएगा? 5। और फिर कितना आएगा? 1। कर क्या रहे हैं? इस एक को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, 11 आ गया। फिर 11 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, 121 आ गया। फिर 121 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, 1331 आ गया। फिर 1331 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, 14641 आ गया। फिर 14641 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, 1 5 10 10 5 1 आ गया। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल लिखा हुआ है यहां पर। तो आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे दोस्त इसको हम कहां यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, उस चीज को समझना। आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझना। बोला भाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एक है, ये वाला एक, ये वाला एक मैंने ऐसे लिख दिया, ये एक और ये एक मैंने 11 ऐसे लिख दिया, ये एक, ये दो और ये एक, ये एक, ये दो और ये एक मैंने यहां पे लिख दिया। फिर आप बोलेंगे कितना है? 1 3 3 और 1। फिर यहां पे लिख दो 1। इन दोनों का समीशन कितना आएगा? 3। इन दोनों का समीशन कितना आएगा? 3। और यहां पे कितना? 1। फिर कितना आएगा? ये एक जो एज इट इज। आप बोलेंगे इन दोनों का समीशन कितना आएगा? 4। इन दोनों का समीशन कितना आएगा? 6। इन दोनों का समीशन कितना? 4। और ये कितना? 1। मुझे उम्मीद है आपसे 5 साल का सीआई तो नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा आपसे? 5 साल का सीआई नहीं पूछेगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चीज को समझने की कोशिश करना। ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड ईयर है, ये मेरा थर्ड ईयर है, ये मेरा फोर्थ ईयर है, और ये मेरा फिफ्थ ईयर है बाबूजी। समझ में आया? अब आप बोलोगे भाई क्या लिख दिया, इसको समझा भी दो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 1 1 1 1 2 1 मतलब कितना? एक, एक के बाद 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब कितना? 1331, और 11 की पावर 4 कितनी थी? 14641। खत्म। ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये लिखना आ गया, समझ में इतना आ गया, इसको वापस से रिपीट करके देखना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब आपको क्योंकि मोहब्बत होगी मुझसे, कमेंट जरूर करके जाना। आज सीखने के बाद मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट भी सिखा देता, बट आपको उसमें मजा नहीं आता। अभी आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं पिंक पेन हटा देता हूँ पूरा, जहां जहां पे पिंक पेन है उसको हटा देता हूँ। पिंक से सिखाऊंगा क्योंकि इसको। आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 25, और इसका कितना? 1। अब बहुत ध्यान से देखना, पिंक से देखना। मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखो ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट सेम है, तो ये कितना है? 1 यूनिट। ये कितना? 1। और ये भी कितना? 1। मतलब 25 जो है मेरे पास इस लाइन में कितनी बार है? 3 बार। आप 25 की स्क्वायर, आप बोलेंगे 25, 25 इस वाली लाइन में कितना है? 2 बार है। यहां पर कितना है? 25 1 बार है। 1 1 1 1 2, 25 कितनी बार है? 2 बार। 2 और ये कितना? 1। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करना। यहां समझ में नहीं आया होगा आपको, दोबारा समझने की कोशिश करना। कहां पे समझोगे? यहां पे, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूं ताकि आपको ये शीट पूरी की पूरी मिल जाए। देखो अब समझने की कोशिश करना सब कुछ। ये आपके पास, ये समझा चुका हूं ऑलरेडी सब कुछ। अब देखो मैं बोल रहा हूं, भैया जी रुक जाओ, इसको बैठा दो, ठीक है। देखो अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पहली लाइन तो हमारे पास किसकी होती है? एसआई की होती है, जो कि सेम ही होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है, तो एसआई पहली लाइन में सेम ही आएगा। तो आप बोलेंगे कितना लिखा है? 1। ये कितना लिखा है? 1। नो यहां पर कितनी बार लिखा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा है। और यहां पर कितना? 1। ये लाइन तो फिक्स ही है, 1 1 1। फिर कितना? नो, दो, नो देखो कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। फिर कितना लिखा है? 1। 1 जो है कितनी बार लिखा है? 1।
तो आप बोलेंगे 1 1 1 1 2 1। समझ में आ गया नितिन? समझ में आ गया नितिन को? समझ में आ गया? मतलब आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको लगाना सीखना है अपन को, बहुत ध्यान से देखना। मैं ऐसे बोल रहा हूं भैया, अगर आपको पास्कल समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया, मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 9.09, जिसका मतलब कितना होता है 11, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल जो है 14641 है, ठीक है बाबूजी? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। टाइम जो है आपका 4 साल है, 3 साल भी नहीं सिखा रहा मैं आपको, 4 साल सिखा रहा हूं। आपका सीआई निकालना है, आपको क्या निकालना है? सीआई, ठीक है भैया। और आपको निकालना है सीआई, चलो छोड़ो इतना ही निकाल लो, अमाउंट, ये चीज निकालनी है। तो आपको सिर्फ पास्कल याद होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9.01 है, ठीक है भैया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम 4 साल है, मतलब हर साल आपको 9.09% के हिसाब से ब्याज देना है। तो आप बोलेंगे भैया 1 1 1, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर कितना आएगा 1, इन दोनों का सम कितना 3, इन दोनों का सम कितना 3, और ये कितना 1। अब आप क्या बोलेंगे भैया? प्रिंसिपल 11 की पावर 4 लेंगे अपन, और ये ऑलरेडी 11 की पावर 4 लिखी हुई है। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल मैंने 14641, इसको क्यों लिया? क्योंकि ऑलरेडी हम मानते हैं 11 की पावर 4 को, हम मानते हैं ये ऑलरेडी 11 की पावर 4 ही मैंने आपको दे दी। तो आप क्या बोलेंगे भैया? इस लाइन में सेम इंटरेस्ट आएगा, इस लाइन में सेम इंटरेस्ट आएगा हर बार। तो आप क्या करेंगे? इसका 1/11 कर दो। जब इसका 1/11 करूंगा मैं, तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास ये 11 की पावर 4 लिखी हुई है, इसको जब 1/11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 11 का क्यूब आएगा, तो वो कितना आएगा? 1331 आएगा। लेकिन मेरे पास 1331 का एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा और एक ही होगा। तो मतलब मेरे पास 3 बारी क्या है मेरे पास? 4 बारी मेरे पास कितना है आपका? 1331 है। फिर आप क्या बोलेंगे भैया? मैं इसके ऊपर वापस से कितना करूंगा? 1/11 करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 11 का स्क्वायर आएगा 121। लेकिन इस लाइन के अंदर जो है मेरे पास 121 यहां पर एक बार आएगा, यहां पर 2 बार आएगा, यहां पर 3 बार आएगा। तो 3 2 ये कितना होगा? 6, 6 बारी यहां पर है, ठीक है भाई। इस लाइन से मेरे पास 6 बारी 121 आ गया। और अब इसका 1/11 करूंगा मैं, 1/11 121 का, तो कितना आएगा? 11 आएगा। और ये जो चीज होगी बेटा वो कितनी होगी तुम्हारी? 4 हो गई। आप बोलेंगे 1/11 का कितना करोगे तुम? इसका 1/11 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 1, और ये जो 1 है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है यहाँ पे। बाबूजी आपका आंसर आ चुका है, जिस चीज से आप खौफ खाते थे ये आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो आप बोलोगे भाई सीआई जो हो गया मेरे पास 4, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास? तुम बोलोगे 12, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 39 और एक 40, ठीक है भाई, जितना तो ये हो गया। फिर तुम्हारे पास कितना हो गया? 72, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। फिर तुम्हारे पास कितना हो गया? 44 हो गया। फिर कितना हो गया तुम्हारे पास? 1, ये कितना? 10 15, हासिल लगी 1। आप बोलेंगे बाबूजी 4 4 8, और ये कितना? 9। आप बोलेंगे भैया कितना है? 7, और ये कितना? इतना। तो 7, मतलब 474795 ये आपका सीआई। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो अलग बात है, बट आपको क्या अप्रोच समझ में आई? अप्रोच समझ में आई आपको? नितिन समझ में आई अप्रोच? 1/11 क्यों करा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल की वो कितनी है? 1/11 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हर बार की? कितनी है? 1/11 है। यहां पर अगर मैं इसका 1/11 करूंगा तो कितना आएगा? 1331 आएगा। फिर इसका दोबारा यहां पर 1/11 करूंगा तो कितना आएगा? 1331 आएगा। तो मतलब इस 1331 का मैं 1/11 करता हूं तो मेरे पास 11 का स्क्वायर ही तो आएगा। फिर यहां पर अगर 121 है, इसका 1 कितना करूंगा? 1/11 करूंगा, तो बाबूजी फिर कितना आएगा? इसका 1/11 करोगे तो कितनी बार आएगा तुम्हारे पास? 11 ही आएगा। तो 11 जो है यहाँ पर एक बार तो यहाँ है और 3 बार यहाँ पर है, तो आपके पास 4 बार 11 है। अब आ गया समझ में? क्लियर हो गई पिक्चर? मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन जो अपन ने किससे करें? पास्कल से, ट्री मेथड से करें। हम किससे करेंगे बाबूजी? अब आपके किससे करेंगे? हम किससे करेंगे? पास्कल से करेंगे। आप बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे? क्या पूछ रहा था? अब देखो पास्कल में ये है कि अगर आपको प्रिंसिपल बहुत इजी है ना, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट ये भी मान सकते हो तुम। प्रिंसिपल तुम डायरेक्ट ये भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। प्रिंसिपल कितना गिवन है तुम्हारे को? 14,000 गिवन है। कितना गिवन है? 14,000। आपको 2 साल की बात करा, 2 साल का पास्कल पता होना चाहिए। 1 1 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 10%। मतलब इस लाइन से आपके पास 2 यूनिट आएगा और इस लाइन से सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 14,000 का 1/10 करूंगा तो कितना आएगा बाबूजी मेरे पास? आप बोलेंगे 1400 आएगा। हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और 1400 का 1/10 करूंगा भाई जी तो कितना आएगा मेरे पास? आप बोलेंगे 140 आएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप बोलेंगे 2800 रुपए आपके पास एक आ गए और आपके पास 140 रुपए आपके पास एक आ गए, तो 2940 आपका आंसर हो गया। खत्म कहानी। आप दोबारा देखो, इसको भी अपन किससे करेंगे? पास्कल से करेंगे।
पास्कल से करेंगे। आप बोलेंगे पास्कल से कैसे करोगे भाई, 1 1 और कितना 1 ऐसे लिख के बस खत्म कहानी हो जाएगी, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सब कुछ। पेशेंस रखो बस। आप क्या बोलोगे भैया, अब की बार आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल मानना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना मानोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 18%, 18 का मतलब कितना होता है 9/50, टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है तुम्हारे पास 2 साल, 2 साल था ना 2 साल, तो आप बोलोगे भाई 50 का स्क्वायर हो गया। तो पास्कल कितना होता है 1 1 1, तो इस लेयर के 2 लोग और इस लेयर से सिर्फ और सिर्फ 1 लोग, इस 50 के स्क्वायर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास 9/50 करोगे, क्योंकि 9/50 आपको यहां करना था, 9/50 यहां करना था, आप डायरेक्ट इसका यहां पे 9/50 करके इंटू 2 कर दो, तो आप बोलेंगे यहां पर कितना आता आपके पास 50 से 50 कर दिया था 450 आया था। फिर इस 450 का ध्यान रखना, ये आपका इंटरेस्ट है जो कि एक बार यहां आया था एक बार यहां आया था, तो आप बोलेंगे 450 का कितना कर दो मेरे दोस्त 9/50 कर दो। तो 50 से जब इसको काटूंगा बाबूजी तो कितना आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास 81, तो 2 इंटू 450 कितना होता है तुम्हारे पास 900, और 1 इंटू 8 1 इंटू 9 81 होता है, तो कितना हो गया 81। तो सीआई जो आ गया आपके पास कितना गया 981 यूनिट आ गया, और 981 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 981 ही है, 981 ही है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1 रुपए आ गई। तो आपने जो प्रिंसिपल माना है 50 का स्क्वायर वो कितना होगा 2500, तो 2500 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 2500 ही आएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा और कुछ अपन ने पास्कल से किया है, ये तो मैंने समझाने की कोशिश करी थी, दोबारा समझाऊंगा उसको पास्कल से। चलो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को पास्कल से करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 इयर्स कितना इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है, व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5, और ये कितना है 2, तो 2 5 का स्क्वायर कर दो, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 2 साल का पास्कल कितना होता है 1 1, और ये कितना 1, मतलब इस लेयर से आपको 2 लेना है, इस लेयर से आपको 1 लेना है, तो इसका 1/5 कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा, और इस 5 का 1/5 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। तो यहां से कितना बन रहा है 10 रुपए बन रहे हैं, और यहां से कितना 1 रुपए बन रहा है, तो सीआई जो हो गया आपके पास वो कितना हो गया 11 यूनिट हो गया, कितना हो गया बाबूजी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू आपके पास गिवन है 4180, इतना गिवन है। तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 33 7 8 8 और 0 1 380 आ गई, कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 380 आ गई। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाबूजी किससे, प्रिंसिपल कितना आपके पास 25 है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो प्रिंसिपल माना कितना है आपने 25 यूनिट माना है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आप बोलेंगे 380 इंटू में कितना 25 हो जाएगी। 25 का मतलब जो होता है आपके पास वो कितना होता है 100 अपॉन में कितना 4 होता है, तो 4 से इधर काटूंगा मैं बाबूजी तो कितना आएगा 9 आएगा और 5 आएगा, 9 5, और आपके पास कितना आएंगे बाबूजी 2 जीरो एक्स्ट्रा में आएंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा में आएंगे बाबूजी, 2 जीरो ध्यान रखना, 9 ये 380 है, 9 5 और 3 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया बाबूजी, तो इसको बोलते हैं पास्कल। अब कई लोग क्या करेंगे इसका रेशो निकाल के आपको दिखा देंगे, ठीक है, रेशो निकाल के दिखा भी देंगे और मतलब वायरल भी हो जाएंगे, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो रेशो कैसे बना वो भी तो पता होना चाहिए, वो पास्कल ट्राइंगल से बना है, मतलब मैं भी आपको बता सकता हूं कि भैया 3 साल का रेशो होता है 3 3 1 ऐसे करके, 4 साल का होता है 4 6 4 1 ऐसे करके, बट उससे कोई बात थोड़ी बनेगी यार, आपको हर चीज पता होनी चाहिए ना। आज के बाद सीआई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट द रेट 10% इज कितना इतना है। आप क्या बोलेंगे भैया 10%, रेट कितनी है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, टाइम कितना है 3 साल, तो प्रिंसिपल कितना होगा लेट कर लिया प्रिंसिपल को अपन ने, इस 10 की पावर कितनी हो जाएगी, टाइम कितना है 3 साल, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, टाइम कितना 3 साल 1 1 1 1 2 1, यही पास्कल बताया मैंने आपको। तो आप बोलेंगे इस लेयर के आपको 3 लेने हैं, इस लेयर से भी कितने लेने हैं आपको 3 लोग लेने हैं, इधर से कितना आएगा 1, अब इसका कितना करोगे 1/10, तो कितना बचेगा एक, इसका 1000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा 100, अब इस 100 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 10, इस 10 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 1 आएगा, हाँ या ना। तो आपके पास सीआई जो आ गया 300 रुपए तो ये हो गए, 30 रुपए ये हो गए, और 1 रुपया आपका ये हो गया, तो सीआई जो आ गया बाबूजी आपके पास वो कितना गया 3 3 1 यूनिट आ गया। अब भाई जी आपसे बोला है कि आपका सीआई जो है इतना है, मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 13 24 गिवन है,
मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 रुपए। आपसे पूछ रहा है सम, प्रिंसिपल आपने कितना माना है, 10 का क्यूब, जो कि कितना होता है 1000 यूनिट। 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बोलो भाई, बोलो भाई जी बोलो, मोहब्बत हुई कि नहीं हुई, मैं तो ये पूछ रहा हूं बस। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है, इफ वी वांट 8640 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 3 साल बाद आपको कितने रुपए चाहिए, 8640 रुपीज चाहिए। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 20%, मतलब आप 20% रेट पे किसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो वो 3 साल बाद इतना बन जाएगा। तो आपसे बोल रहा है हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट टुडे, तो आज कितना इन्वेस्ट करें अपन, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, आपकी जो इच्छा, देखो मेरे को पता है बहुत सारे बालक यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐसे बोल देंगे भैया 20% से बढ़ रही है। जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो हमने पेड कोर्सेज में पढ़ाए हैं, वो क्या बोलेंगे भैया, कोई चीज 20% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है, तो वो क्या बोलेंगे भैया 12 के 1.2 के क्यूब से बढ़ गई, मतलब 1.728 आ गया, मतलब वो बोलेगा भाई 72.8% से कोई चीज बढ़ रही है, मतलब वो बोलेगा भैया 172.8% की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, 8640 है। ठीक है बाबू जी। तो आप बोलेंगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए, तो आप बोलेंगे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4 बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करो फिर 8 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई, 8 से मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं बैठेगी बात। और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो आप बोलेंगे भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8640 अपन में 172.8, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 100, यहाँ काटूंगा ये कट गया। तो आप बोलेंगे नीचे लिखा हुआ है 12 का क्यूब, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, आप बोलेंगे 12 से ऊपर काटते हैं भैया, तो 12 से ऊपर काटोगे तो 84 आएगा। 84 कितनी बार में आएगा, 7 बार में। फिर कितना आएगा 24, तो इतनी बार में आ जाएगा। फिर काटोगे यहाँ से यहाँ तो कितना आएगा तुम्हारे पास 6 आएगा। 6 से नीचे काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। जो पकी हुए चावल है वो इसको इस तरीके से कर देंगे, मतलब बहुत कम स्टेप्स में। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि वो लोग यहाँ पर इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिजिटल सम लगाएंगे और आंसर बना देंगे। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको एक तरीका सिखाया है और मैंने आपको क्या बोला, आपके पास बहुत कम समय है, तो आपको क्या करना है, जो चीज सिखा रहा हूं उस पर फोकस करना है। आप बोलेंगे 20% की बात हो रही है भाई, 20% का मतलब होता है, आप बोलेंगे भाई 1/5, टाइम जो है भैया वो कितना है 3 ईयर्स है। तो आप बोलेंगे भाई प्रिंसिपल जो हो गया आपने लेट कर लिया, लेट कर लिया आपने प्रिंसिपल, भैया कितना हो गया आपके पास प्रिंसिपल 5 का क्यूब हो गया। टाइम चल रहा है 3 साल, 1 2 साल और यहाँ पे कितना 3 साल। आप बोलेंगे इसका 1/5, इसका 1/5 और इसका 1/5। आप बोलेंगे इसका 1/5 करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, इसका 1/5 करूंगा 25 आएगा, इसका 1/5 25 आएगा। फिर इसका 1/5 करूंगा कितना आएगा 5 आएगा, इसका 1/5 करूंगा कितना आएगा 5 आएगा, इसका 1/5 यहाँ करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे कितना 1 आएगा। समझ में आ गया। और आप बोलेंगे आप थोड़ा सा पक चुके हैं अब, तो आप क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे क्या लगा दो, पास्कल लगा दो, मतलब 1 1 1 1 2 1। तो आप बोलेंगे भैया आपके पास प्रिंसिपल कितना है 125, इसका 1/5 कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलेंगे 25। लेकिन इस लेयर के कितने हैं 25 कितनी बार आएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 3 बार कितना आएगा, आप बोलेंगे इसका 1/5, तो वो कितना होगा 25। फिर इस 25 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। और इस लेयर से 5 जो है कितनी बार आएगा आपके पास 3 बार आएगा। फिर आप बोलेंगे इस 5 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो 1 है ये यहाँ पर 1 बार आ जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हो भैया 3 इंटू 25 कितना होता है आपके पास 75 होता है। आप बोलेंगे 5 इंटू 3 जो होता है 15 होता है, और ये कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। तो आप बोलेंगे इस पूरे को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 91 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91 यूनिट। तो आप क्या बोलेंगे भाई सी आई अमाउंट जो होता है, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल आपने कितना माना है 125, सी आई कितना है आपके पास 91, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ गया 216 यूनिट आ गया। सीआई जो आ गया तुम्हारा, अमाउंट जो आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया 216 यूनिट आ गया। तो आप बोलेंगे मेरे पास 216 यूनिट की वैल्यू जो गिवन है 8640 गिवन है, और आपसे पूछ रहा है 125 की वैल्यू। 125 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आंसर जो भी होगा कितना होगा मेरे दोस्त 125 का मल्टीपल होगा। 125 का मल्टीपल अगर हम बात करें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये मल्टीपल नहीं है, कट गया। तो आप क्या बोलेंगे भाई एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 8640 डिवाइड बाय 216। आपको चाहिए प्रिंसिपल कितना आपके पास, आप बोलेंगे 125 यूनिट है। तो आप बोलोगे 125 बनाने के लिए इसको 125 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 से। अब 125 का जो मतलब होता है वो होता है 1000/8। कितना होता है 1000/8, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 1000/8 से।
8 से ऊपर काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 1, 64 कितनी बार आएगा 0, 8 और ये कितना आएगा आपके पास 1 0। 108 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऊपर कितना बन गया 10,000, ये देख 1000 तो ये है, 1 0 एक्स्ट्रा ये है, तो 2 से जब 10,000 को काटोगे तो तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया 5000 आ गया। अब कई बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डिजिटल सम लगा देंगे, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना है 5, इसका कितना है 9, इसका कितना है 6, इसका कितना है 1, सब में डिजिटल सम अलग है, तो वो क्या लगा देंगे, डिजिटल सम लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं बाबूजी, क्या बोल रहा है भैया, अगर आपसे बात करें तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 25,000 रुपया पे, 3 साल की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है, तो कंपाउंडेड ईयरली की बात कर रहा है। आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो है भैया बहुत इजी दे रखा है, कितना दे रखा है 25,000 रुपए दे रखा है, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल देखो 3 जीरो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास 12%, 12% का मतलब होता है 3/25, तो भाई इसको काटना बहुत ईजी है, तो इसको काटना बहुत ईजी, जैसे तुम्हारा भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाता है, उसी तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने प्रिंसिपल को 25,000 ही मान लिया, क्योंकि तुम्हारा यहां पर काटना आसान है, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे भैया, अब जो 1 1 1 यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 1, आप बोलेंगे इस लेयर से कितना आएंगे आपके पास 3 आएंगे, इस लेयर से कितना आएंगे आपके पास 3 आएंगे, और इस लेयर से आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। अब आपके पास आपकी इच्छा है, देखो 3/25 का मतलब कितना होता है 12% होता है। अब बहुत ध्यान से देखो, आपकी इच्छा है आप यहां पर इसका 3/25 निकालो या ऑब्लिक डायरेक्ट 12% निकालो, मुझे तो 25 इंटू 12 करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे 3/25 से इसको मल्टीप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं इसका 12% निकालता हूं 25,000 का, तो आप बोलेंगे इस परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 इंटू 12 होगा 300, 300 के साथ 1 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, तो आप बोलेंगे 3 जो है मेरे पास वो 3,000 के आ गए। समझ में आया बाबू जी, बहुत प्यारी चीज बताई मैंने। फिर आप क्या बोलोगे भाई, इसका 12% निकालना भी ईजी है, क्योंकि परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 इंटू 30 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब बाबूजी इसका भी मेरे दोस्त 12% निकालना इजी है, आप बोलेंगे 360 प्लस में कितना कर दो 72 कर दो, 12% ऐसे तो निकालोगे, तो आप बोलोगे भाई कितना जाएगा 2, ये कितना होगा तुम्हारे पास 13 और ये कितना 4, यहाँ पे कितना पॉइंट और 0, तो आप बोलेंगे भाई देखो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 8 6 है, यहाँ पर कितना 0 0 और यहाँ कितना है 2 जीरो है 2 0, तो आपका आंसर जो है 100%, आप बोलेंगे भाई यहाँ पर जब आ रहा है तो कितना आ रहा है 43.20 आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस पूरे को प्लस करोगे आप, इस पूरे इंटरेस्ट को, तो आप बोलोगे प्लस भी मत करो, सिर्फ इस चीज को देख लो, आप इन सबको ऐड करोगे बाबूजी, तो एंड में कितना आएगा 0.20 आएगा, तो मतलब आंसर जो हो गया ये हो गया। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूं भाई, 3 जो है आपके पास 3,000 रुपए हैं, तो आप बोलेंगे 9,000 रुपए, तो ये बन गए सीधे सीधे। अरे 3 इंटू 3,000 करूंगा 9,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 36 इंटू 3 होता है 1080 होता है, आप बोलेंगे कितना है 43.20 है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना है 2 0, ये कितना है 3, ये कितना है 12, ये कितना है 1 और ये कितना 10, आप बोलेंगे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। आगे बढ़ो बाबू जी, आप क्या बोलेंगे भैया, द इंटरेस्ट ऑन कितना मेरे दोस्त 24,000। अब कोई ये मत बोलना भाई कंपाउंड की स्पेलिंग गलत है, आप ये तो देख लेते, समझ में आ गया, मुझे पता भाई कंपाउंड की स्पेलिंग गलत कर रखी है भाई ने, है ना, सही लिख रखी कंपाउंड की स्पेलिंग, ठीक है। आप क्या बोलोगे भाई, अब यहां देखना बहुत ध्यान से, द इंटरेस्ट ऑन कितना मेरे दोस्त 24,000 रुपए फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट आर 8% पर एनम 10% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर हम बात करें हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है बाबूजी 24,000 रुपए। अब आप बोलोगे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों साल के लिए अलग अलग है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बाबूजी मैं लिख देता हूं, जब भी आपके पास क्या होगी रेट अलग अलग होगी, रेट परसेंट डिफरेंट होगी, जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, यहां पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यहाँ 12% से, यहाँ 37.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो आप, तो ऐसे केस में आपका पास्कल जो है फेल हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, देन अप्लाई ओनली ट्री मेथड, ट्री मेथड, अगर आपको रेशियो मेथड आता है तो रेशियो मेथड लगाएं या फिर ट्री मेथड, ठीक है बाबूजी। कंफ्यूजन होता है ना आप लोगों को, तो मैंने बता दिया, अगर ऐसी रेट देखने को मिल रही है आपको हर साल, आप अलग अलग इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ट्री मेथड पे जाना है। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल, समझ में आ जाएगा। आप क्या बोलोगे भैया, आपके 2 साल की बात हो रही है, 24,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 8%, जो दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है वो लग रही है 10%, इस केस में आपको ट्री मेथड लगाना है, समझ में आ गया। इसका 8% निकालोगे, 24 इंटू 8 जो होता है आपके पास वो कितना होता है 192, और ये कितना 1 जीरो एक्स्ट्रा में, इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 2400,
इसका 10% निकालोगे तो आप बोलेंगे 1/10 होता है 10% का मतलब, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 192, एंड होगा 2 से। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस पूरे को ऐड करोगे तो एंड में कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो एंड में सिर्फ 2 इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आप बोलेंगे भाई 24 से इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4512, खत्म कहानी। आगे बढ़ो भैया, ये एक अलग टाइप है अपना, अलग टाइप है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। आप बोलेंगे भाई प्रिंसिपल जो था आपने कितना मान लिया, 1 रुपया मान लिया। अब ये जो 1 रुपया है ये आपका कितना बन गया, डबल हो गया, 2 रुपये बन गए, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर टाइम जो लगा बाबूजी आपको कितना लगा, 15 ईयर्स लगा, कितना लगा, 15 ईयर्स लगे आपको। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, आप बोल रहे हो बहुत डिफरेंट टाइप है, ऐसा क्या है इस टाइप में, तो समझो। ये बोल रहा है कि भैया इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो कितने टाइम बाद ये जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है आपका, ये कितने टाइम बाद 4 टाइम्स बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 1 रुपया अपने आपका 4 रुपए कब बन जाएगा, कितने टाइम बाद बनेगा। तो 4 रुपए का मतलब होता है, आप लिखेंगे गुलामी पेन से 2 की पावर 2, कितना लिखेंगे 2 की पावर 2। तो आप बोलेंगे भाई ये 2 की पावर 1 लिखा है, तो 2 की पावर 1 होने में पैसा टाइम कितना लग रहा है, आप बोलेंगे 15 साल, मतलब पावर 1 होने में टाइम कितना लगा तुम्हारे को, 15 साल। तो पावर 2 होने में टाइम कितना लगेगा तुम्हारे को, 3 साल। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? जिसको यहां नहीं आया कोई बात नहीं, यहां जाएगा, पेशेंस रखो, यहां कराऊंगा। यहां आप क्या बोल रहे हो भैया, अमाउंट डबल, द अमाउंट डबल इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। आप बोलोगे भाई प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपया है, ये कितने रुपए बन गए, डबल हो गया, 2 की पावर 1 हो गई, ठीक है बाबूजी। तो टाइम कितना लगा आपको, टाइम कितना लगा, आप बोलेंगे भाई टोटल 15 साल लगे, कितना टाइम लगा, 15 ईयर्स लगे, ठीक है बाबूजी। तो आपसे बोल रहा है कितने टाइम बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4096। आप बोलेंगे भाई 4096 जो है, 1 रुपया जो है 4096 कितने टाइम बाद हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये जो है ये लिखा हुआ है मेरे पास 16 का क्यूब, और 16 जो होता है वो मेरे पास होता है 2 की पावर 4, और उसका ये कितना हो गया होल क्यूब, तो मतलब ये लिखी हुई तुम्हारे पास 2 की पावर 12, मतलब आपके पास जो 4096 है इसका मतलब होता है 2 की पावर 12। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें पावर 1 होने में, पावर पावर लिख भी देता हूं बेटा, बेटा पावर 1 होने में टाइम कितना लग रहा है बाबूजी, 15 ईयर्स लग रहे हैं। तो भाई जी पावर कितना मेरे दोस्त, 12 होने में टाइम, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा 12 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 180 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बाबूजी। अब बहुत ध्यान से देखो, आप लोग स्केलिंग फैक्टर पढ़ करके आए, क्या पढ़ के आए, स्केलिंग फैक्टर। आप ऐसे पढ़ करके आए भैया, कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर 10% से बढ़ रही है, और फिर कितना बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है भैया, कोई चीज 100 थी, आप अगर इसको 10% से बढ़ा रहे हो, तो मुझे उम्मीद है जहां से भी आपने पढ़ा है उसने आपको सिखाया होगा, 10% से बढ़ा रहे हो उसका मतलब आप इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 100 को 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 बन जाएगा। फिर वापस से 10% से बढ़ा रहे हो, तो 110 को अगर आप 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। अगर आप इसको वापस से कितने से बढ़ा रहे हो, 10% से, उसका मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 133.1 बन जाएगा। मतलब क्या है कहने का बाबूजी, आपका सिंपल सा ये है, मतलब है कि ये जो है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बाबूजी, आप बोलोगे भाई स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है भाई जी। मतलब क्या है, एक फिक्स रेशो से आपका सीआई आगे बढ़ता है, मैंने क्लास शुरू होने से पहले बता दिया था आपको। मतलब क्या है, अगर फिक्स रेशो से आगे बढ़ रहा है तो आपको पता है भैया बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एसी होता है। क्योंकि यहां पर जो टाइम गैप है, यहां पर टाइम का गैप सपोज करो 1 साल है, तो यहां भी कितना टाइम गैप है, 1 साल है, और टाइम गैप यहां पर भी कितना है, 1 साल का है। इन दोनों के बीच में गैप कितना टाइम का, 1 साल है। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना, 1 साल का है। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना, 1 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है हर साल के लिए, तो सीआई किस में चलता है, जीपी में चलता है, या मैंने आपको बताया था ये चलता ही है। तो आप क्या बोलेंगे बाबूजी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, असम अमाउंट्स टू कितना मेरे दोस्त, 18,600 आफ्टर 3 इयर्स एंड 27,900 आफ्टर 6 इयर्स एट अ सर्टेन रेट पर एनम। तो आपसे बोल रहा है कंपाउंडेड सम कितना होगा तुम्हारा। तो आप क्या बोलोगे, कोई प्रिंसिपल था आपके पास पी, प्रिंसिपल था आपके पास पी, तो भाई जी वो जो है प्रिंसिपल, उसको 3 साल लगे, और 3 साल बाद वो अमाउंट में कितने में कन्वर्ट हो गया, 18,600 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भैया। फिर बोल रहा है कि टोटल 6 साल बाद, ये जो प्रिंसिपल है टोटल 6 साल बाद, टोटल कितने 6 साल बाद, 6 साल बाद 27,900 रुपए बन गया, ठीक है भैया। तो ये प्रिंसिपल था, 3 साल बाद इतना बना, और 6 साल बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
ठीक है, तो कितना बन गया तुम्हारे पास, इतना बन गया। तो आप बोलोगे भाई 3 साल खत्म होने के बाद इतना है, तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना टाइम का, 3 साल ही है। कितना है बाबूजी, 3 साल ही है। तो आप बोलोगे भाई अगर 3 साल टाइम गैप जो है इक्वल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम ही लग रही है, पूरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लग रही है, तो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल की आएगी, जितनी यहां आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% आ रही है, उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आएगी आपकी R%। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, तो आप बोलेंगे भाई बी स्क्वायर बराबर कितना बताया आपने AC, तो आप बोलेंगे भाई कितना आपके पास 18,600 इंटू में कितना आपके पास 18,600 बराबर में A कितना आपके पास, आप बोलेंगे प्रिंसिपल है, और ये कितना आपके पास 27,900 है। तो पहले तो 2 जीरो से बाबूजी 2 जीरो काट दो, ठीक है भाई जी। फिर 3 से काटो इसको तो कितना आएगा 6 और 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 और कितना आएगा 3 आएगा। 31 से काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 31 से काटूंगा तो कितना आएगा भाई जी 3 आएगा। इस 3 से इसको काटूंगा मैं तो कितना आएगा आपके पास 6 और 2 आएगा, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल कितना गया 12 4 और कितना 0 0, ये आपका प्रिंसिपल आ गया बाबूजी। वन ऑफ द बेस्ट तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, बहुत प्यारा तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है। आई होप मजा आया होगा आपको देख के सीख के, ठीक है भाई जी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, इसको एक अलग तरीके से कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया ये, मतलब आपसे अब की बार इस टाइप में क्या पूछ रहा होगा, इस टाइप में क्या पूछ रहा होगा भैया आपसे, आप क्या बोलोगे भैया, डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI पूछ रहा होगा, ठीक है भाई जी। तो अगर आपको इसकी ओवरऑल रेट पता है R%, और अगर आपको इसकी पता है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका डिफरेंस लेकर के प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके जो भी आपको डिफरेंस दे रखा है कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, बट मैं आपको ये बोलूंगा टाइम बहुत कम बचा है, आप सिर्फ पास्कल पे क्या करो। तो आप क्या बोलेंगे भाई, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई जी, 3 साल है, ठीक है भाई। रेट टाइम कितना 3 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 20%, 20% का मतलब कितना होता है भाई जी, आप बोलेंगे 1/5, ठीक है भैया। तो आपके पास जो डिफरेंस है CI माइनस SI जो है बाबूजी आपके पास वो कितना है 432 है, ठीक है बाबूजी। व्हाट इज द प्रिंसिपल लेंथ, तो प्रिंसिपल कितना लगाया तुमने ये पूछ रहा है तुमसे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें आपसे 3 साल की, तो आप पास्कल कितना होगा 1 1 1, यहाँ पे कितना 1 और ये कितना 2 और ये कितना 1। तो आप बोलेंगे भाई ये ऊपर वाली लाइन जो होती है वो किसकी होती है, SI सिंपल इंटरेस्ट की, जो कभी ना बदले वो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये पूरा बॉक्स जो होता है ये किसका होता है आपका, आप बोलेंगे भाई CI है ये। तो आप बोलेंगे इस पूरे बॉक्स में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं ये वाला, तो आप बोलेंगे जिसको आप गुलामी में पैक कर रहे हो ये क्या होगा आपका, आप बोलेंगे भाई CI माइनस SI होगा बाबूजी। समझ में आ गया, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल जो है टाइम कितना 3 साल है, टाइम कितना है 3 साल है, तो प्रिंसिपल जो है आप मान लो यहाँ पे कितना मानोगे 5⁻³ मानोगे। तो प्रिंसिपल कितना कर लिया भाई जी आपने, आप बोलेंगे 5⁻³ कर लिया। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर 5⁻³ कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हर साल की 1/5 है, तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे 3 लोग आएंगे। इसलिए लेकिन इस लेयर का आपको 1 रुपया भी नहीं लेना है, इस लेयर से आपको 1 रुपया भी नहीं लेना है। तो आप बोलेंगे 3 लोग आएंगे, इसका 1/5 करेंगे, 5 का स्क्वायर 75 आएगा, ठीक है भाई जी। फिर आप क्या बोलेंगे भाई 1 और ये 2 कितना बन रहा है आपका 3 बन रहा है। तो आप बोलेंगे इस 25 का 1/5 करेंगे भाई तो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। इस 5 का वापस से 1/5 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और ये 1 कितनी बार है यहाँ पर 1 बार है। तो आप बोलेंगे ये वाला इंटरेस्ट जो है ये आपका CI माइनस में कितना है भाई जी आपका SI है, डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे 15 ये 1 ये, तो आप बोलेंगे टोटल कितना 16 यूनिट, 16 यूनिट है आपका CI माइनस SI, और जिसकी रियल वैल्यू कितनी की मैंने आपके पास 432 है। 16 से जब इसको काटूंगा बाबूजी मैं, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आप बोलेंगे 16 32, 32 कितनी बार आएगा 2 बार, और कितना आएगा 7 27, ये आएगा आपका। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या 32, ठीक है 32 के बाद 11 और ये कितना आएगा तुम्हारे पास 16 16 16 27 तो आएगा, ठीक है। 8 तुम्हारा 128 होगा, फिर कितना, हाँ सही तो करा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। तो तुमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कितना माना आपने 5 का क्यूब, तो आप बोलेंगे भाई 125 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। आपको अभी बताया मैंने 125 का मतलब जो होता है आपके पास वो कितना होता है 1000 अपॉन में कितना 8। तो 8 से जब 27 को काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। बचा कितना आपके पास 24 गया 3, 30 बचा 30 का मतलब भी कितना होगा 3, मतलब आंसर होगा 3 3 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है।
तो आपके पास कितना बचा फिर 6 जीरो बचा, तो आप बोलेंगे 7 आएगा। 7 कौन सा ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आंसर हो गया आपका। आप बोलेंगे 3375 रुपीज, ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। खत्म कहानी यार, आगे बढ़ो बाबू जी। आप क्या बोलेंगे भैया, अब देखो स्केलिंग फैक्टर आपसे पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल 8000 रुपया बिकम कितना मेरे दोस्त, 12167 रुपीज। ठीक है, 15% पर एनम का मतलब होता है, आप बोलेंगे 3 अपॉन में कितना, 20। आप बोलेंगे भाई कितना है, 3 अपॉन में कितना है, 20 है। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई 3 अपॉन में कितना है, 20 है। इस 3/20 का मतलब ये है, और 15% का मतलब क्या होता है आप ये समझो। 15% का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 3/20। अगर कोई चीज इनिशियली कितनी मान लू मैं, 20 मान लू, इस 20 का 15% निकालूंगा तो ऊपर वाला 3 आएगा। मतलब कोई चीज 20 से कितनी हो रही होगी, 23 हो रही होगी। इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कोई चीज 20 से कितनी हो रही होगी, 23 हो रही होगी। तो ये क्या होता है आपका स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको अपन। तो मतलब हर बार कोई चीज 20 से 23 हो रही है, फिर 20 से 23 हो रही होगी, फिर 20 से 23 हो रही होगी। आपको नहीं पता कितना टाइम है, बट अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है 8000 रुपए थे आपके पास, उससे कोई चीज कितनी हो गई, 12167 हो गई। समझ में आया, मतलब मेरे पास आप बोलेंगे कोई चीज जो है 8000 से कितनी हो रही है, 12167 हो रही है। देखो 100% आपका लेवल जो है एफकेट का है, सीडीएस का है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि यहां पर या तो काट लो इसको, जितना काट सकते हो उतना काटो। वैसे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 7 है तो कटेगा नहीं। वैसे डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। ये लिखा हुआ है नीचे 20 का क्यूब, ऊपर लिखा हुआ है 23 का क्यूब। तो मतलब टाइम जो आ गया मेरे पास, टाइम पूछा है, आप बोलेंगे पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, एफकेट के हिसाब से लिया है। बट मैं बोल रहा हूं अगर ये कट भी रहा होता ना, तो इसको ऐसी स्टेज तक काट दो, या तो आपको परफेक्ट क्यूब दिख जाए या फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा होता तो आंसर कितना होता, 2 साल। यहाँ क्यूब आ रहा तो टाइम कितना हुआ, 3 साल। अगर पावर 4 होती तो यहाँ पे टाइम कितना होता, 4 साल। अगर पावर 5 है तो यहाँ पे टाइम कितना होता, 5 साल। ऐसे होता है, सिंपल है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है, मतलब क्या है, सिंपल सी। अगर 15% रेट है तो कोई चीज 20 से 23 हो रही है हर साल, फिर 20 से 23 हो रही है, और फिर कितनी हो रही है, 20 से 23 हो रही है। तो आपने देखा है 20 से 23 का मतलब है ये कितनी हो गई, 8000, और ये कितनी होगी तुम्हारे पास, 12167 हो गई। खत्म कहानी। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है भाई, अब देखो आपका हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे। हाँ बस ये बचे। देखो बाबू जी, हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी मानता हूं मैं उनको भी, टफ नहीं है, तो परेशान ना हो। सिंपल सा लॉजिक ये लगता है कि आपको जो परसेंट गिवन होती है, रेट परसेंट जो गिवन होती है, रेट परसेंट पर एनम की गिवन होती है। पर एनम हमेशा ध्यान रखना, कितनी गिवन होती है, पर एनम। तो मतलब अगर मैं बात करूं, ये पर एनम का मतलब है 12 महीने की रेट आपको गिवन होती है। किसी भी क्वेश्चन को खोल के देखना आप, चाहे पीछे जाओ, 15% पर एनम गिवन है। मैं क्या बोल रहा हूं बाबू जी आपको, यहाँ पे 20% पर एनम गिवन है हर क्वेश्चन में। लेकिन आपको बस इस क्वेश्चन में तो क्या लिख दिया, यहां पर आपको लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी हाफ ईयरली, या फिर कंपाउंडेड 4 मंथली, कंपाउंडेड 8 मंथली। आपसे कुछ भी पूछे, आपको समझना है उसका मतलब ये है कि भाई मैं हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा। अगर मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं तो मैं 1 साल बाद ब्याज नहीं लूंगा, मैं हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा। अगर मैं हर 4 महीने की बात कर रहा हूं तो मैं हर 4-4 महीने के गैप में तेरे से क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। ऐसा होता है मतलब। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, आर परसेंट जो होती है मेरे पास वो कितनी होती है, 12 महीनों की होती है। तो आप बोलेंगे अगर मेरे को 1 महीने की जो रेट निकालनी है वो कितनी आएगी, आर परसेंट डिवाइड बाय 12 आएगी। अब यहां पर मेरे को कितने भी महीने दे दे, 5 महीने की निकालनी हो, 10 महीने की निकालनी हो, 8 महीने की निकालनी हो, तो आप क्या बोलेंगे, अगर जैसे सपोज करो मेरे को 5 महीने की निकालनी है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 महीने बन गए। तो आप बोलेंगे भाई इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 5 इंटू आर अपॉन में कितना, 12%। ये आपकी 5 महीने की रेट आ जाएगी। कुल मिला के अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, तो फॉर्मूला ये है कि एन इंटू में कितना, आर परसेंट अपॉन में कितना आपके पास 12, बराबर कितना आपके पास, ये एन मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एन आप चाहो तो 1 ले लो, आप चाहो तो 2 ले लो, आप चाहो तो 3 ले लो, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है आपको वो लेना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि बाबूजी आपको यहाँ पर बोल रहा है कि भाई व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 18 मंथ्स। अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली ले रहा हूं तो मुझे बताओ 18 महीने में कितने हाफ ईयरली होंगे, 6-6 महीने कितने होंगे 18 महीने में। आप बोलेंगे 3 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे, 3 बार। आपसे बोल रहा है 20% पर एनम क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास टोटल 1 साल
12 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबूजी वो कितनी है? 20% है। तो आप बोलेंगे एक महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 20 अपॉन में कितनी आएगी? 12 आएगी। आपसे बोल रहा है मैं हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा, तो मुझे रेट भी हर 6 महीने बाद की चाहिए होगी। तो आप क्या बोलेंगे? भैया यहां पर कितना मल्टीप्लाई करो? 6 से। तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करो? 6। तो आप बोलेंगे 6 महीने की रेट, इधर से इधर काटूंगा 2 आएगा, 2 से काटूंगा कितना आएगा? 10 आएगा। तो कितनी आ गई बाबूजी? 10% आ गई। कितनी आ गई बाबूजी? 10% आ गई। हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अगर मेरे पास 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 10% आ गई, तो मैं अब हर 6 महीने बाद 10% के हिसाब से ब्याज लूंगा। 18 महीने में कितने 6 महीने होंगे? 6 महीने, फिर 6 महीने, और कितने? 6 महीने। मतलब पास्कल जो बनेगा आपका, आप बोलेंगे 18 महीने की बात चल रही है। प्रिंसिपल देखो बहुत ईजी है, 6,000 रुपए। तो डायरेक्ट कितना ले लो? 6,000 रुपए को ले लो प्रिंसिपल। तो आप बोलेंगे भैया पास्कल जो होता है 3 का, वो कितना होता है? 1 1 1। यहाँ पे कितना? 1, ये कितना? 2, ये कितना? 1। ये 6 महीने, ये 6 महीने, और ये 6 महीने। आप बोलेंगे इस लेयर के कितने चाहिए आपको? 3 लोग चाहिए। इस लेयर से कितने लोग चाहिए आपको? 3 लोग चाहिए। इधर से कितना? एक ही बंदा चाहिए। तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 महीने की वो कितनी है? 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 6,000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 600। फिर इसका 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 60। 60 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 6। तो ये कितना हो गया बाबूजी तुम्हारे पास? 1800। ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 180। और ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 6। तो कितना आ गया? 8 6 1 9। 1 9 8 6। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो भाई जी यहां भी मैंने क्या लगाया? पास्कल ही लगाया। मुझे लगता है कि अभी तक तो आपको मोहब्बत हो गई होगी, नहीं हुई तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या बोल रहा है भैया? वॉट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना मेरे दोस्त? 15 7 5 0 एट 20% पर एनम इन 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप क्या बोलेंगे भाई? 20% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है? पर एनम लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मेरे पास 12 महीनों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबूजी वो कितनी गिवन है? आप बोलेंगे 20% गिवन है। तो आप क्या बोलेंगे भाई? अगर 20% गिवन है तो मुझसे पूछ रहा है, ये बोल रहा है जब मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि भाई मैं हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा, तो मुझे रेट चाहिए 6 महीने की। तो आप बोलेंगे भाई 1 महीने बराबर कितना? 20% डिवाइड बाय 12। आपको 6 महीने की रेट चाहिए तो इधर किससे मल्टीप्लाई करो? 6। तो ये 6 महीने की रेट आ जाएगी। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। अब मुझे कई बच्चे पता है जो पके हुए चावल है वो ये सब भी नहीं करेंगे, वो इतना स्टेप भी नहीं लिखेंगे, मुझे पता है इतना स्टेप भी नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट इसका आधा कर देंगे। 10% की बात चल रही है, वो ऐसे करेगा। पका हुआ चावल ये भी नहीं करेगा भाई, इतना टाइम थोड़ी है उसके पास पके हुए चावल के पास। तो आप बोलोगे इधर काटोगे कितना आएगा? 2। तो ये कितना आ गई? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबूजी यहां भी कितना आ गई? 10% आ गई। आपका प्रिंसिपल जो है देखो, आप चाहो तो प्रिंसिपल को लेट कर लो, बट मैं बोलूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। किसी भी चीज का 1/10 करना बहुत आसान है बाबूजी। क्या है? बहुत आसान। ठीक है। तो आप क्या बोलेगे भैया? 6 महीने की बात चल रही है। 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, तो 5 का लगाओ। 1 1 1 1 2 1। तो आप क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पे कितने? 3 है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 है। आपका प्रिंसिपल जो है भैया वो कितना है? 15750। तो इसका 1/10 कर दूंगा भैया मैं। तो आप बोलेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1575 आएगा। ठीक है भाई जी। अब इस 1575 का 1/10 कर दो। तो आप बोलेंगे भाई कितना आएगा? 15 7.5। अब इसका 1/10 कर दो। तो आप बोलेंगे कितना आएगा? 15.75। तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर मैं बात करूं टोटल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 215 या 225? 150 225। 225 का 25 यहाँ आ गया, 2 कैरी चला गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 47 45। हाँ ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आएगा तुम्हारे पास? तुम बोलोगे 472.5। ठीक है भैया। और यहाँ कितना है? 15.75। मतलब एंड हो रहा है 2 5 पे, एंड हो रहा है 2 5 पे। ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, आंसर नंबर डी। तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया? 2, ये कितना? 5 5 5 10 12 13। आप बोलेंगे 10, और ये कितना? 11। आप बोलेंगे ये कितना गया तुम्हारे पास? 4 11 12। और ये कितना? 5। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बाबूजी। ये रहा CI। तो मतलब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इस पे भी, हाफ ईयरली वाले पे भी। तो अब मेरी उम्मीद है आप कर लोगे इस पे। बस आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाई है। आपने देखा होगा पिछले वाले में तो फिर भी, पिछले FCAT में तो फिर भी मैंने थोड़ा सा और तेजी से सिखाई थी चीजें। ठीक है, अब मैं सिखाने लग गया, लेकिन बैच में सिखाता हूँ सारी चीजें, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छी तरीके से सीख लो यार, काम आ जाएगा तुम्हारे। ये सब बहुत टाइम है तुम्हारे पास वैसे भी, सीडीएस में उसमें FCAT में तो बहुत टाइम है। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, पहले ये कर लेते हैं ना क्वार्टरली वाला। आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम
कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। आप ये बताओ भाई जी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? कितने क्वार्टर होते हैं भाई जी? बताओ भाई जी कितने क्वार्टर होते हैं? देखो तुम्हारे भैया बैठे हैं वहां पे, तुम्हारे भैया को पता ही नहीं कितने क्वार्टर होते हैं। दिक्कत है ना फिर तो आप बोलेंगे भाई 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, या 4-4 महीने के 3 क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के होते हैं ना क्वार्टर? 4-4 महीने के होते हैं? 4-4 महीने के होते हैं या 3-3 महीने के होते हैं? ये बोल रहा है एक ही बात है। अगर मैं 3-3 महीने, आप बताओ भाई, देखो क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को। ये बोल रहा है क्वार्टरली, क्वार्टरली की बात कर रहा है। तो मतलब आप बोलेंगे भाई क्वार्टर, अगर हम बात करें क्वार्टर, क्वार्टर है क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या बोलेंगे भाई? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। किसका मेरे दोस्त? 12 महीनों का। तो आप बोलेंगे भाई 3-3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। अरे हाँ है ना, ऐसी होगा ना भाई जी। और आप बोलोगे भाई एक साल, पूरा का पूरा एक साल। तो आपको क्या बोल रहा है भैया? अगर मैं क्वार्टरली निकालूं या फिर मैं ईयरली निकालूं, क्या नहीं करूं मैं? क्वार्टरली करूं, और अगर मैं ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट करूं, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ये चीज पूछ रहा है आपसे। मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूं एक बहुत प्यार से। आप चाहो तो पास्कल से भी कर सकते हो, ठीक है? पास्कल मैं आपको सिखा चुका हूं, पास्कल से आप खुद से करना। चलो आप बोलोगे फिर यार भाई आपने क्या कर दिया। मैं बोल रहा हूं भाई जी 12% 12 महीने, सॉरी 12 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है भाई जी? 40% है, ठीक है भैया? तो मुझे चाहिए 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो आप बोलेंगे भाई कितनी आएगी? 40% अपॉन में कितना? 12। अब मुझे पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो आपको 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। 3 से जब यहां काटूंगा तो कितना आएगा? 4। 4 जब इस 40 को काटूंगा तो कितना आएगा? 10%। तो आप बोलेंगे भाई 3 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो कितनी आ गई? 10% आ गई। कितने आ गए बाबू जी? 10%। आप बोलेंगे भैया 10,000 रुपए आपके पास टोटल है प्रिंसिपल के रूप में, तो आपने इसको क्वार्टर के हिसाब से इन्वेस्ट करा। प्रिंसिपल कितना है बाबू जी आपके पास? आप बोलेंगे भाई 10,000 रुपए। कितने हैं? 10,000 रुपए आपके पास, ये रे 10,000 रुपए। तो आपने भाई 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, फिर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, फिर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, और फिर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रही है यहाँ पे कितनी? 1/10। यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, और यहाँ भी कितना? 1/10। तो मैं बोल रहा हूँ एक एक एक, 1 2 1, यहाँ पे कितना? 1 3 3 1। तो आप बोलेंगे भाई इस लेयर से आपको कितने लोग चाहिए? 4 लोग। इस लेयर से आपको कितने लोग चाहिए? 6 लोग। 6 लोग। यहाँ से कितने चाहिए आपको? 3 3 और 1 4 लोग। और यहाँ से कितने चाहिए आपको? 1 लोग चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर हम ग्रीन पेन लेते हैं ना, आप बोलेंगे 10,000 का 1/10 करोगे भैया तो कितना आएगा? 1,000। ठीक है भैया? 1,000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 100। आप बोलेंगे भैया इस 100 का 1/10 करोगे कितना आएगा? 10। 10 का 1/10 करोगे कितना आएगा? 1। तो आप बोलेंगे टोटल मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट पाया यहां से। जब मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाऊ जी? 4,000 ये आ रहा है, 600 ये आ रहा है, 40 ये आ रहा है। तो आप बोलेंगे 4,000 आपके पास एक आ गया पहली लाइन से, दूसरी लाइन से आपके पास 600 आ गया, तीसरी लाइन से आपके पास 40 आ गया, और फिर चौथी लाइन से आपके पास 1 आ गया। तो भाई अगर हम बात करें तो 4,641 ये आपके पास क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर आप क्वार्टरली क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 40%, तो एक साल का जो सीआई होता है वही आपका ऐसा ही होता है। तो मतलब क्या है बाबूजी आपका? आपसे सीआई जो पूछ रहा है, सीआई फॉर 1 ईयर, सीआई फॉर 1 ईयर, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 40%। 40%, खत्म कहानी। तो 10,000 का 40% जब निकालोगे बाबूजी तो वो कितना आएगा आपके पास? आप बोलेंगे परसेंट से 2 जीरो कट गया, कितना गया? 4,000 आ गया। कितना गया? 4,000। तो आप बोलेंगे भाई अगर हम बात करें सीआई क्वार्टरली, हमेशा ध्यान रखना अगर आप टाइम कम करोगे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, टाइम ज्यादा करोगे तो ब्याज कम मिलेगा। और ये क्या है? सीआई ईयरली, इसका डिफरेंस पूछा है। तो ये कितना है? 4,641, और बाबूजी ये कितना आपके पास? 4,000। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ गया आपके पास कितना गया? 641, 641 आ गया। तो आप बोलेंगे भाई अगर आंसर, बट यार जो पका हुआ चावल होगा ना वो इतना बड़ा नहीं करता। समझ में आ गया? वो इतना बड़ा नहीं करता कभी भी। मतलब क्या है, देखो आप इस चीज को समझो। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास एफकेट में बहुत टाइम है, इस चीज को अदरवाइज मत लो। आपके पास मैं बोल रहा हूँ ना पका हुआ चावल, तो इस चीज को अदरवाइज मत लो। आप इसको पढ़ने के बाद पके हुए चावल बन ही जाओगे यार, 100% बन जाओगे। बट आपको इतना तो आना चाहिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर मैं आपको अभी 2-3 मेथड और बता दूंगा, मैं आपको यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को ऐसा करके दिखा दूं। सपोज करो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना।
मैं आपको ना ऐसे समझो चीजों को, क्या समझना चाह रहा हूं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बाबूजी कि यार भाई अगर मैं आपको सिखा दूं यहाँ पर कि सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दूं, एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 40%, तो सीआई फॉर फर्स्ट ईयर तो कितना निकल जाएगा। आप बोलेंगे भैया 10,000 का 40% निकालना है, तो बाबूजी वो कितना आएगा आपके पास, आप बोलेंगे भैया 4,000 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्वार्टरली की बात कर रहे हैं हम, तो आप बोलेंगे भैया 12 महीनों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 40% है। तो बोलेगा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड यहाँ, 4 से डिवाइड यहाँ, तो आप बोलेंगे 3 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो कितनी आ गई, 10% आ गई। अब 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 4 बार आएंगे, तो आप इस 10 का सक्सेसिव निकाल दो 4 बार का, मतलब कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है और 10% से बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे भाई कितना होगा, 21% होगा ओवरऑल, ये कितना होगा 21% होगा। अब ये सब चीजें ना सिखाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, समझ रहे हो, मतलब डायरेक्ट लिख देगा बच्चा यहाँ पर कि भाई कितना हो गया तुम्हारे पास 42 और ये कितना हो गया 4.41, मतलब 46.14 इतना परसेंट। मतलब वो बच्चा क्या करेगा, जो पका हुआ चावल होगा वो पहले तो ये लाइन लिखेगा, ये वाली, कि भैया ये आंसर आ गया पहला। दूसरा आंसर क्या करेगा, वो 10,000 का कितना निकाल देगा, 46.41%। इस परसेंट से ही 2 जीरो जाएंगे, इस पॉइंट से 2 जीरो जाएंगे, मतलब क्वार्टरली मेरे पास कितना इंटरेस्ट आ गया, इतना इंटरेस्ट आ गया। मतलब वो ये लाइन लिखता है, और मेरे दोस्त मेरे को पता है उसको ये भी याद होगी, ये याद होगी तो उसको पता है कि ये भी याद होगा उसको। समझ में आया? मैं बात कर रहा हूँ यार जो एसएससी के बालक होते हैं और जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं उनकी बातें कर रहा होता हूँ मैं, हमेशा पक्का हुआ चावल मैं उन्हीं को बोल रहा होता हूँ। तुम तो अगर अभी भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए तो ये मेथड बेस्ट है भाई, रामबाण है ये। आराम से तुम्हारे पास यार 2 घंटे हैं, ध्यान रखना 2 घंटे तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं एफकेट के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को इन चीजों पर लेके नहीं जा रहा अभी। मेरे को पता है भैया यहाँ पर कितना, ये आ गया ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस पूछा, ये आंसर हो गया खत्म। मतलब 2 लाइन का आंसर है ये, 2 लाइन का खत्म। कई बच्चे तो इसके अंदर पेन भी नहीं उठाएंगे, बट उन चीजों के लिए सीखने के लिए वक्त चाहिए होता है, समझ में आया? चलो ये क्या बोल रहा है भैया, पेमेंट ऑफ कितना 7500 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिपॉजिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट सीख लो फॉर ओवर 3 years। देखो भाई जी इंस्टॉलमेंट का एक सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अ पेमेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त 7500 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी डिपॉजिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब क्या बोल रहा है, 3 years की बात कर रहा है। आप बताओ कि टाइम रेट कितनी है, 5% है। रेट कितनी है बाबू जी, 5% है, 5%। तो आप बोलेंगे 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। समझ में आ गया? आप बोलेंगे 3 साल की बात हो रही है, सो फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अब मेरे क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे क्या चलता है आपका, पूरा का पूरा सीआई चलता है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, कोई चीज 20 से 21 हो रही है, लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो इंस्टॉलमेंट में, किसमें बाबूजी, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट में। ये रूल है, आप इसको ऐसे याद रख लो, ये रूल है। अगर हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं सीआई की, तो यहां पर लिखोगे आप 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब 3 साल की बात करें तो यहां लिखोगे आप 20 के क्यूब से 21 का क्यूब। ठीक है बाबूजी, मतलब हमारे पास जो रेशो आया वो कितना आया, 20 से 21। फिर आप बोलेंगे 400 से 441। फिर आप क्या बोलेंगे भाई, कितना हो जाएगा आपके पास, 8000 से 9261। भाई जी अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, अगर आपके पास ये रेशो आ रहा है एट द एंड, आपके पास कौन सा रेशो है, ये वाला, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं भैया, इस वाली चीज को बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई जी, यहां पे कितना है, 9261 है। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट तो हर साल इक्वल जाती है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 21 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 441 से, 21 के स्क्वायर से। मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट हर साल की इक्वल जाएगी ना बाबूजी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अगर आपने इसको 21 से मल्टीप्लाई करा तो आपने को इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 441 से मल्टीप्लाई कर, तो रेशो का रूल है, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें तो ये कितना जाएगा तुम्हारे पास, 2880 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 288, और कितना तुम्हारे पास, सॉरी 21 है ना वहां, 21 से कम कितना होगा, 21, 21 चौका कितना होगा, 84, 84 और 2 86। 21 चौका कितना होगा तुम्हारे पास, 84, 84 और 8, 84 और 8 92। यहाँ पे कितना होगा, 9261, और यहाँ पे कितना होगा, 9261। ठीक है बाबू जी, ये कितना हो गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भैया अगर हम बात करें तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 8400। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 8000 हो गया, कितना हो गया, 8000। ठीक है बाबू जी, तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है भाई जी, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 20, ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 12, 8 8 8 24 25। ठीक है भैया, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितना हो गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भैया 9261 इंटू में कितना, 3 आ गया।
आपसे पूछने का जा रहा है पेमेंट ऑफ 7500 रुपए इज एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी डिपोजिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 3 years, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपके पास प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, तो देखो इस चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में। क्या बोलते हैं इस चीज को? प्रिंसिपल। इस चीज को बोलते हैं अमाउंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ये ध्यान रखना, दिख रहा है नहीं? समझ गए आप? तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी। तो आप बोलेंगे आपके पास कितना है? 25220। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? आप बोलेंगे 7500। तो एक यूनिट की वैल्यू, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें। 7500 डिवाइड बाई कितना आएगा तुम्हारे पास? 225, मतलब 25220 इतना आएगा। 5% का मतलब 1/20 होता है। 20 से कोई चीज 21 होगी, फिर 20 के स्क्वायर से इतनी होगी, 3 साल के बाद चल रही, ये इतना इतना होगा। इस सबको ऐड करा, ये 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है भाई जी, बिल्कुल सही है। तो आप बोलेंगे भाई अगर बात करो तो 24, 12 और ये 20 नहीं कट रहा भाई। और यहाँ पर कितना आएगा आपसे पूछिए? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पूछिए मतलब आपसे 21 का स्क्वायर पूछा है, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। बट मुझे तो कुछ ना कुछ सिस्टम ही खराब लग रहा है, मुझे ये सिस्टम ही खराब लग रहा है। आपको मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने समझा दिया आपको, बहुत ध्यान सुनना। अभी कोई ऐसा ना ले कि मास्टर साहब को नहीं आता है इसलिए हम मास्टर तो यहीं छोड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्या सिखाना था आपको कि भैया इसमें इंस्टॉलमेंट में क्या सीन होता है कि भाई 20 से 21, लेकिन सेकंड ईयर के लिए 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर होगा, थर्ड ईयर के लिए 20 के क्यूब से 21 का क्यूब होगा। ठीक है भाई जी। अब इंस्टॉलमेंट हर साल के लिए इक्वल होती है, तो यहाँ पर कितना बन गया? 21 का क्यूब, 9261। तो इसको भी कितना बनाएंगे? 21 का क्यूब, और इसको भी कितना बनाएंगे? 21 का क्यूब। तो यहाँ पर अगर 441 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ कितना है तुम्हारे पास? 8000। समझ में आ गया? अब मेरे दोस्त इन सबको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई इंस्टॉलमेंट पूछिए मेरे से। क्या पूछिए? इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना ये इंस्टॉलमेंट है आपकी, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। इसलिए तो मैंने वहां पे 21 का क्यूब लिखा है। समझ में आ गया? अब मेरे को मेरे दोस्त यहाँ पर ये प्रिंसिपल है तो इसमें मिस्टेक है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिस्टेक है। आप इसको सॉल्व करके देखना, इनमें से कोई आंसर तो नहीं आ रहा, और आंसर अगर होगा तो अप्रोक्सीमेशन में होगा। 21 से नीचे कट रहा है क्या? 7 से नीचे कट रहा है? आप बोलेंगे भाई 42 नहीं कट रहा, 7 से नीचे नहीं कट रहा, 3 से भी नीचे नहीं कट रहा। आप बोलेंगे भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है इस क्वेश्चन के अंदर 100%। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त? 7500 रुपए एट कितना? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी डिपॉजिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 3 years, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है भाई, या तो यहाँ पे 275 आएगा, लेकिन 275 होगा 25 इंटू 11, कटना चाहिए भाई, आंसर में कटना चाहिए, यहाँ पे कट नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से बाबूजी अब क्या है, यहाँ पे सिस्टम पानी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला। चलो एक लास्ट क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना बनता भी है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है ये। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पेशेंस रखें, हमारी मैराथन क्लास होगी, उसमें आपको पढ़ाएगा आपका भाई क्वेश्चन। जिसका भी डाउट होगा बोल देना, बता दूंगा। ठीक है भाई जी। तो यहां पे मैं आपका सीआई जो है खत्म करता हूं। सीआई भी खत्म हो गया आपका, एसआई भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया तुम्हारे भाई ने बहुत प्यार तरीके से। मुझे अभी भी इसमें डाउट आ रहा है, ना जाने क्यों इसमें डाउट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो एरर है। तुम्हारे भाई क्या आदत हो चुकी है, रंफा पढ़ता नहीं तुम्हारा भाई, क्वेश्चन निकालता है, देखता है कि हाँ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, उसको उठाता है और पढ़ा देता है बस एफकेट में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। कोई गुनाह हो गया मुझसे तो उसके लिए माफी। आप लोगों से बस प्यार चाहिए, कमेंट जरूर करके जाना ताकि मुझे पता लगे कौन मेरे से पढ़ रहा है, कौन मुझसे नहीं पढ़ रहा है। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।